आपको बस ये है कि आपकी नज़र कैसी है, आप चीज़ों को कैसे देखते हो। आप चाहे चश्मा निकाल के भी देख सकते हो। ये मैंने बोलते बोलते इम्प्रोवाइज किया, मेरे डायरेक्टर साहब ने बोला कि चश्मा निकाल दो। मैं मजदूरों पे लिखता हूँ। आपको पता है आपकी वाइफ देखने वाली है? मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि वो बेल आइकन मेरा ना दबाए। अच्छा। अगला सवाल कौन सा मैं ऐसे कर रहा हूँ, कौन सा मैं ऐसे कर रहा हूँ। उनका भी अगेन उनका सपोर्ट बहुत रहा। शिल्पा मैम जिस तरह से रिएक्ट करती थी, मामाजी जिस तरह से रिएक्ट करती थी, बड़ी स्टार। हाँ तो यार ओके कोलैब कर लेंगे। हाँ, है बिल्कुल। वो भी लोगों को पता है, ऑडियंस बहुत तेज है। अरे उनको पता है कौन से बाबा रील के लिए हैं, कौन से रियल के लिए। रियल के लिए है। वाह, उनको पता। ओह, टैगलाइन दे दिया। हाँ क्या? हाँ आपने बिल्कुल दे दिया। मैं थंबनेल सोच चुकी हूँ। रियल बाबा नॉट रियल बाबा। ऐसे बहुत डूब रहे हैं इसमें, कॉमेडी बहुत रुला रही है। तो मैंने क्राइम पेट्रोल चालू किया। हाँ, वो अंदर मेरा जेन्युइन गुस्सा था जो मेरे मुंह पे दिखता था ना, वो मैं घर में भी वैसे ही रहता था। मैं हरदम ऐसे टेंशन में रहता था। तो अब मैं भी बार बार उनको याद दिलाऊं कि तूने बोला था याद है तेरे को, तूने बोला था याद है तेरे को, देख ये अवार्ड से माथा तोड़ दूंगा तेरा। आई एम महुआ पास आउट। ओके, मैं एमटीवी बोलता हूँ। चैनल ही बंद हो गया, सन्नाटा पसर गया। फिर एक और मैंने शो किया, वो शो बंद हो गया। मैंने कहा मैं बंद करवाने आया हूँ क्या यहाँ पे? क्या नसीब है। पर वही है कि जब आपके काम के नहीं है ना, अपनी जरूरत थी तो लिपटना कबूल था, अब तो नजरों से गिर गए हम। मैं इसी का इंतजार कर रही थी। मैं इंट्रोवर्ट था, सोचो इतना बोलने वाला आदमी जो सामने वाले को नर्वस कर दे कि पंच ना मार दे। मैं इंट्रोवर्ट था, मुझसे कोई नाम पूछे मेरा मुंह लाल हो जाता था। अब मैं लाल कर देता हूँ मुंह भी। बड़ी फिल्म में पेमेंट और विटामिन B12 कम ही होता है। मेरे एक चाचा थे, बोले कि रामायण के जामवंत जी और सुपर डांसर के मामाजी, ये लोग बहुत फेमस हैं। ये कंट्रोवर्शियल तो नहीं होगा ना? नहीं माजरत के साथ, माफी के साथ। तो बोले ये फेमस हैं पर इनका चेहरा लोग नहीं जानते हैं। कौन सा अवार्ड है इस धरती का जो इससे बड़ा है? मैं भी वही बोलने और वाली थी। कौन सा और आपको वैलिडेशन चाहिए, या कौन सा आपको और ISI का ठप्पा चाहिए लाइफ में? बस उस दिन मैं ढूंढ रहा था एक आध लोगों को मारने के लिए अपने आसपास की, कोई मुझसे बात करे। मैं उनको भी ढूंढ रहा था जो लोग मुंबई में नया नया आने पे बोलते हैं कि तुम यार टिक नहीं पाओगे लंबा। तो हमने इनकी रैगिंग की, उसका बदला इन्होंने शादी करके लिया। जादूगर कबूतर निकालता है, कबूतर एंजॉय करना चाहिए। कहां से निकाला है ये नहीं जानते। एक टाइम था जब किसी कास्टिंग के ऑफिस जाके या किसी प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस जाके दरवाजा खुलता था और कोई 6 सेकंड में ऊपर से नीचे तक देख के बोलता था नॉट फिट। और फिर ये एक मोमेंट था कि किसी ने 6 सेकंड में बोला कि यू आर डूइंग दिस पार्ट। 5 मिनट में आपको वो डिस्टर्ब कर देंगे, अजीब बात करेंगे, आपको अनकंफर्ट फील कराएंगे। वो हर बात पे साबित करेंगे कि मानो कि मैं बड़ा हूं। आपको साबित करना पड़ रहा है तो काहे के बड़े हो भाई। हाँ, सही बात है। कि एक्टिंग तो नहीं छोड़ सकते ना, तो शहर छोड़ देते हैं। तो तुझे दिल से तो नहीं निकाल सकते, चल तेरे शहर से निकल जाते हैं। यार तुम तो पास्ता नहीं खाओगे ना, तुम तो यूपी से, तुम तो लिट्टी ही खाओगे। क्यों नहीं खाऊंगा पास्ता बे? पास्ता तो तेरा भी नहीं है। हाँ, वो तो इटली का है भाई। हाँ तो तू कौन, तू भी तो यही कहीं का है। तो तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? और मैं स्टीरियोटिपिकल क्यों हो जाऊं, मैं स्टीरियोटाइप क्यों हो जाऊं कि मैं लिट्टी खाता हूं? नहीं खाता हूं। मेरे को सत्तू से प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं खाता हूं भाई, पेट भारी भारी होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी शो। मैं हूं आंचल दुबे और आज हमारे पॉडकास्ट पे जो गेस्ट आए हैं उन्होंने मुझे इतना हंसाया है और हंसते हंसते रुलाया है। मेरे जबड़ों में दर्द हो गया है उनकी वजह से। उनका नाम है पारितोष त्रिपाठी। मुझे बहुत मज़ा आया। आप सब उनको मामाजी के नाम से जानते होंगे, बट आज उनके साथ में इतनी बातें की हमने, इतनी उनके स्ट्रगल के डेज के बारे में बात की, उनके आज के परफॉर्मेंस के बारे में बात की है और उसके बीच की सारी जर्नी। बहुत 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 इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है एंड आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिए। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू द एडी शो। कैसे हैं आप पारितोष जी? बहुत बढ़िया हूँ। और अच्छा, आपके शो का नाम इंग्लिश में है, हिंदी में तो लोग कहते हैं एडी शो। आप ये कितनी देर से सोच रहे हैं? जब से मैं बैठा हूँ रोल का वेट कर रहा था, तब से आप ये सोच रहे हैं? नहीं, बट आई हैव सीन योर एपिसोड्स और बहुत अच्छे। दिनेश भी वाला बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत नेचुरल बातचीत हो रही थी और वही जिस तरह का माहौल आप क्रिएट करते हो सामने वाला वैसा ही आंसर देता है। तो इट वाज रियली नाइस। थैंक यू सो मच। अपना फोन आप स्विच ऑफ कर लें। ओके, क्योंकि मैं अपना कर रहा हूँ। अच्छा, स्विच ऑफ ही करना पड़ेगा? ठीक है, ओके, धन्यवाद।
अच्छा, ये पी भी सकते हैं या सिर्फ सजावट के लिए है? बिल्कुल पी सकते हैं आप। अरे थैंक यू, पर पिए कहाँ से? पारितोष जी, मैं क्वेश्चंस कब पूछूं? ये पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपका उल्लू सीधा कर दिया। ओके पूछिए। आई एम लूजिंग माय क्वेश्चंस। आस्क ना प्लीज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आप बहुत डिफिकल्ट गेस्ट थे बुलाने के लिए। क्यों, मैं क्या असेंबल होके आया हूँ? नहीं, आप असेंबल होके नहीं आए हो, पर आपको बहुत बारी। हाँ नहीं, संयोग ऐसा था कि दिवाली के बाद करें कि दिवाली से पहले करें, फिर ऐसा करके कुछ मैं भी बिजी हो गया। तो आप कौन से पंडित में मानते हैं जिसने पंचांग देख के बताया आज की तारीख? यूं दिखाया अपने आप को, अपने आप को? आत्मनिर्भर पंडित। अच्छा, हाँ, वैसे पंडित तो हम दोनों हैं ही वैसे। हाँ, तो नहीं, अभी क्या है कि अब आ गया, एंड सॉरी 2-3 बार ऐसा हुआ मौका कि नहीं हो पाया, बट अभी आ गया हूँ और अब मुझे यहाँ से भेज के दिखाओ। नहीं, क्यों भेजना चाहेंगे हम आपको। ओके, सो हम लोग, पता है मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज देख लिए हैं, आपने बचपन के और ये सारी चीज़ों के बारे में, एंड योर स्ट्रगल एंड एवरीथिंग, यू हैव स्पोकन, बहुत काफ़ी बातें की हैं, पर मुझे पता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बात हुई है अभी तक। हाँ, हो सकता है उस लायक ना हो जिसमें बात हो। नहीं, ऐसी नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑल्सो। जब आप इंटरव्यू में होते हो, कम समय का होता है, तो आप हर बात नहीं शेयर कर सकते। पॉडकास्ट में आपने कहा ना आप जाने नहीं वाले हो, तो अब तो माना। नहीं, वही है कि बात हो तो फिर बात हो। और वंस यू आर ओपन देन तो फिर तो आ जाओ, फिर बात करते हैं। यस। तो आपकी शुरुआत से जब जर्नी हम देखते हैं, देवरिया इज नॉट अ वेरी बिग प्लेस। आप सिटी से होते हुए भी देवरिया बहुत छोटी जगह है। हाँ, वहाँ सिर्फ सपने बड़े होते हैं। यस, मैं यही बात करने जा रही थी कि इतनी छोटी सी जगह पे इतना बड़ा सपना आपने देखा, डेयरिंग की उस सपने को देखने की पहले तो, उसके बाद उस सपने को पूरा करने के लिए इतनी मैडनेस की आप यहाँ तक चले भी आए आपने। हाँ, सो आई नो कि ये बहुत सारे लोग सपने देखने की हिम्मत कर लेते हैं, बट उसको एक्चुअली लिव करने की हिम्मत नहीं कर पाते बहुत सारे लोग। तो कहाँ से आया वो इंस्पिरेशन यार? कहाँ से ऐसे लगा कि कर लोगे? चक्कर ये है ना कि हम अपना आइडल, हम अपना आदर्श, अपना इंस्पिरेशन घर के बाहर ढूंढते हैं, जबकि घर में होता है। Okay. हमें लगता है कि वो अंकल जो हैं वो बहुत कमाल के हैं। आप अपने फादर को देखो ना पहले, और आप एक बार अपने फादर की जर्नी देखो, फिर आपको लगेगा कि ये क्या इंसान है। तो मेरे आइडल मेरे घर में ही हैं। मैं सिनेमा के हीरो से ज्यादा अपने बाप का वो हूँ, फैन हूँ। मेरे लिए आई हैव अ हीरो, आई कॉल हिम पापा। तो वैसे ही मेरे घर में एक और हीरो है, मेरे बड़े भाई। और अभी उधर बात हो रही थी, आपकी माताजी बैठी थी, मुझे भी आशीर्वाद मिला उनसे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आने वाली जनरेशन लाइफ के मजे ले या जिंदगी में अपनी शर्तों पे जिए, इसके लिए एक पूरी पीढ़ी को खप जाना पड़ता है। एक जो बड़ा भाई होता है ना, वो जब जॉब करता है तब छोटा भाई क्रिकेटर बनता है, उसे फिर नौकरी करनी पड़ती है ताकि घर संभाले, उससे फादर मदर की सेवा करनी पड़ती है बुढ़ापे में, ताकि छोटे भाई बहन बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ें या इंडिया से बाहर जाएं या मेरे जैसे मुंबई शहर में आके एक्टर बनने का ख्वाब देखें। तो एक्चुअली क्रेडिट गोज टू माई बड़े भैया आशुतोष त्रिपाठी। वो इस फील्ड में काम करना चाहते थे। really? हाँ, देखो 20 साल हो गए, 2024 20 साल। 2004 में वो मुंबई से रिटर्न हुए। अच्छा, तो वो यहाँ आए थे? हाँ, यहाँ पे आए। उन्होंने कुछ 7-8 महीने यहाँ पे उन्होंने टाइम खपाया, और उस बीच में वो राइटिंग में थे, राइटर ही बनना चाहते थे। फिर उनको रास नहीं आई शहर, आप घर का बड़ा बेटा, अच्छी लाइफ उन्होंने देखी थी, या मतलब या कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, तो उनके पास ज्यादा वो नहीं था कि 5 साल ट्राई करो, तो उनको वापस जाना पड़ा। तो आंचल जी, मैं जो कर रहा हूँ या जो करने की कोशिश कर रहा हूँ या जो मैं करूंगा, ये 4 आंखों से देखा हुआ सपना है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी करूँ। और इसलिए वो राइटर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, मतलब सिनेमा और टीवी के लिए। सिर्फ इसलिए मैं राइटिंग नहीं छोड़ता हूँ कि उस घर से एक राइटर हो। अच्छा बुरा मुझे पता नहीं, उनको मुंबई शहर से वो निराश होकर लौटे, और दोबारा उनको मैंने बुलाया जब मेरी किताब का वो था लॉन्चिंग, और पूरी इंडस्ट्री आई हुई थी, एंड ही वाज देयर। मैंने कहा दिस फॉर यू। वाओ, दैट इज सो स्वीट। कितना प्राउड फील हुआ होगा उनको। जब कोई भरोसा आप पे नहीं करता है तो उस वक्त किसी इंसान का एक ये कहना कि कोई बात नहीं तुम करो मैं हूं, करना आपको ही है ना। मेरे भीतर घुस के कोई 14 घंटे शूट नहीं करेगा, है ना। और आपको पता है टफ लाइफ है, हम रात को शूटिंग कर रहे हैं, फिर सुबह का कॉल टाइम है, वो हमें ही करना है। पर कोई रात को फोन पे एक लाइन बात कर सकता है ना कि कोई बात नहीं, यही तो करना था तुम्हें, तो अब क्यों रो रहे हो। दिस इज द लाइफ, मतलब दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर।
तो अब इससे पहले काम नहीं था तो शिकायत, अब है तो शिकायत। तो वो चीजें बताते हैं और वो मेरे बहुत बड़े क्रिटिक हैं और वो ब्लंट है एकदम, बेबाक दो टूक सीधी बात कि आपने कोई काम दिखाया उनको कि वो देखना भैया, एपिसोड देखना या फिल्म देखना, तो फिल्म में वो कुछ एक आध बताएंगे कि वो छोटा सा वो जो तूने बोला था कि एक जगह लड़की को सॉरी बोला था, वो वहाँ फीलिंग अच्छी थी, बाकी जगह एक्टिंग मतलब हाँ, एक्टिंग ही तो है ना। नहीं, पर वो बता देंगे कि वो फिर लग रहा था कि ट्राइंग टू डू समथिंग और वो कोशिश दिख रही थी। और जो मेरे फेवरेट शॉट्स होते हैं उसके बारे में, तो जो नॉर्मल उस पर तो फिर बम ही मार दें चला गया कि भाग छोड़ दे। फिर मैं भी वेट करता हूं कि कोई बात नहीं, थोड़ी और मेहनत करते हैं। तो कोई काम अगर उनको पसंद आए, तो जैसे एक दिन लूडो की बहुत बात कर रहे थे कि लूडो में तेरा काम बहुत अच्छा था, मैंने कई दिन सोचा कि क्या बोला जाए, फिर लगा कि नहीं अच्छा किया। जनहित में कुछ सीन तेरा अच्छा था, फर्स्ट हाफ जब तक वो लड़की की प्रेम में रहता है वो बहुत जेन्युइन था, उसके बाद वो पता नहीं या तो शूटिंग का गैप हुआ होगा, रिदम ब्रेक हुआ, पर तूने कैरेक्टर पकड़ा था, बाकी कुछ जगह वाहियात था। मेरी किताब आई, किताब हिट हो गई, मैंने कहा बेस्ट सेलर हो गई किताब, बोले किताब आ गई बेस्ट सेलर हो गई, अब 2-4 कविता लिख भी लो। मतलब उनका ये है कि इतराओ मत यार, हाँ, जो कर रहे हो उससे बेहतर करो, क्योंकि बेहतर हमें पता है, हमने बेहतर देखे हैं, हमने बेहतर राइटर देखे हैं, हमने उनके फेवरेट एक्टर्स देखो आप, अक्षय खन्ना, संजीव कुमार जी, कमल हसन जी, अब करो बताओ क्या करोगे, अपना ये मार्लिन ब्रांडो, क्या करोगे? तो फिर आपको लगता भी ना कि जो आदमी इनको पसंद करता है वो, फिर तो नाना सर उनके फेवरेट है बाय द वे। तो कितना अच्छा लगा होगा ना उनको जब आपको अब नहीं, अब 20 को पता चलेगा ना। अच्छा यार नाना के सामने तो कुछ कर नहीं पाया। वो तो सबको वैसे भी, अबे वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है ना, वो अगर आप कर लो तो फिर तो एकदम। बट जिस दिन नाना सर ने फोन किया ना, मैंने उनको बताया, मैंने कहा नाना सर कॉल्ड मी, एडिट पे कोई सीन देखा उन्होंने, अगेन माइक लेके पब्लिक प्लेस में ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड किसी एक्टर के लिए अच्छा बोलना, ये बहुत बड़प्पन की निशानी है। लोग नहीं करते हैं, सच में लोग नहीं करते हैं। लोग बंद कमरे में वैनिटी में बात कर लेंगे तुम अच्छा करते हो, पर ये पब्लिक फोरम में आके लोग नहीं बोलते हैं। उन्होंने एक सीन की बहुत तारीफ की, उन्होंने देखा जो हम लोगों का पार्ट है, तो मेरी जो वाइफ बनी है श्रुति, उसको बोला कि उसको बोलना अच्छा किया, तुम सबने बहुत अच्छा किया। तो हम बात पहुंच गई हम तक, यार नाना सर ही लाइक माय वर्क। उसने बोला कि, श्रुति ने बोला कि नंबर मांगा है नाना ने, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, तो मैंने कहा उनका भी मुझे भेज कर रखो, तो भेजा, ही कॉल्ड मी। वाओ, 10:30 बजे रात को, कुछ 1.5 मिनट तक बात हुई, और उतनी देर तक मैं ऐसे रोंगटे खड़े थे मेरे, और उसके बाद मैं बैठ गया। मैंने कहा क्या चाहिए और लाइफ में, क्या चाहिए आप, व्हाट एल्स यू वांट इन लाइफ। नाना सर ने बोला तेरा सीन देखा, बहुत अच्छा किया है, बहुत सहज, बहुत सुंदर। कौन सा अवार्ड है इस धरती का जो इससे बड़ा है? मैं भी वही बोलने और वाली थी। कौन सा और आपको वैलिडेशन चाहिए, या कौन सा आपको और आईएसआई का ठप्पा चाहिए लाइफ में? बस उस दिन मैं ढूंढ रहा था एक आध लोगों को मारने के लिए अपने आसपास की, कोई मुझसे बात करे। मैं उनको भी ढूंढ रहा था जो लोग मुंबई में नया नया आने पे बोलते हैं कि तुम यार टिक नहीं पाओगे लंबा। हम कुछ लोग रहते थे भाईंदर में, 10 लोग एक आसपास, तो उसमें शर्त लगी थी कि सबसे पहले मैं लौटूंगा। मतलब आपस में उन लोग में शर्त लगे थे कि सबसे पहले ये लौटेगा, ये ऐसा प्यारा बच्चा है, घर का छोटा बच्चा है, माँ बाप प्रोफेसर, ये वो, ये चला जाएगा, इसका है नहीं। रुके रहो भाई, मेरा ये है कि मैं सबूत हूँ, अगर मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी होगा। मुझे हर आदमी अपने से हैंडसम और टैलेंटेड लगता था, लगता था। वेरी गुड। जिस दिन लगना बंद हो गया, मैं बेहतर हो गया, क्योंकि फिर मैं अपने पे सोचने लगा ना। सीरियस बात हो गई क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बातें हो रही है। नहीं, पता है क्या होता है, आप जब स्टार्टिंग में होते हो ना, तो आप में ना चिढ़ बहुत होती है, रिजेक्शन सहना बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि आपके मुंह पे कोई बोल रहा है कि यू आर नॉट गुड, और उससे बुरा होता है कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, अच्छा बुरा कुछ नहीं, तुम गए कहीं, तुमने मीटिंग की और अगले दिन फोन ही नहीं आया, तो कोई ये तो बता दो कि बुरा है, फीडबैक तो दे दो कोई। आप है ही नहीं, दुनिया आगे बढ़ जाती है, ऑप्शन देखा जाता है। फिर जूझते रहना, भिड़े रहना, और उसके बाद ये होता है कि फिर आपका, अगर किसी बहुत बड़े आदमी ने आपकी तारीफ की, अब हर आदमी करता है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग चीज है।
हाँ। जैसे किसी एक्टर के बारे में अच्छी बात हो रही है तो हर आदमी बोलेगा कि यार उसके बारे में अच्छी बात बोलो वरना लोग कहेंगे खराब हो। जैसे वो ओपनहाइमर आई थी ना, हर आदमी ने स्टेटमेंट दिया, जिसने नहीं देखा वो भी, इट्स वेरी डिफरेंट फिल्म या तो ट्रेंडिंग चीज है यही। जैसे आदमी तो मैं वही हूं जो 10 साल पहले था। कोई अचानक नई एक्टिंग तो नहीं सीख गया, या मे भी थोड़ा सा हो सकता है फोकस बेहतर हुआ हो या जो भी हुआ हो, पर बदल जाती है चीज। जिस ऑफिस से भगाया जाता है उस ऑफिस में फिर आपका वेट किया जाता है कि यार आ जाओ तुम साइन कर लो। और कभी ऐसा होता है कि आप बिजी हो तो दे विल वेट फॉर यू, और फिर कुछ भी बुरा नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए। सो एक्चुअली गोविंदा सर ने एक लाइन बोली थी कि पहले ना उनके बारे में लोग कभी नहीं कहते थे कि वो लेट आते हैं या वो इज नॉट ऑन टाइम। जब उनका अच्छा टाइम चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि जब मेरा टाइम चेंज हुआ ना तो लोगों ने टाइम के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, वरना सब मेरे लिए वेट करते थे। सो दैट और वैसे भी उनका भी कितना वैलिड रीजन है कि अगर एक आदमी 25 फिल्में कर रहा है तो एक तो आप देखो कि अगर कोई एक्टर 25 फिल्में कर रहा है तो कितनों के घर चल रहे हैं। सही बात है। एक सुपरस्टार है, वो अपनी शर्तों पे काम कर सकता है कि मैं इस वक्त का सबसे बड़ा स्टार हूं, मैं कम काम करूंगा, पर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं ज्यादा फिल्में करूंगा, तो कितने टेक्नीशियन, कितने राइटर, कितने प्रोड्यूसर, सबके घर चल रहे हैं। पर वही है कि जब आपके काम के नहीं है ना, अपनी जरूरत थी तो लिपटना कबूल था, अब तो नजरों से गिर गए। मैं इसी का इंतजार कर रही थी। So, हमने बात की आपके भैया के बारे में और आपने कहा कि वो आपको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और अच्छा है, गुड फॉर मी, बट आई थिंक ही एक्चुअली इज द ओनली पर्सन इन द होल वर्ल्ड जिनको वो अधिकार है। बिल्कुल। रीजन बीइंग कि मुझे पता है कि जब आपने स्टार्ट किया था और आपकी फैमिली अगेंस्ट थी और बहुत सारा कुछ आपने जो झेला था उस टाइम पे, वो एक ही जन थे जिन्होंने आपको एनएसड ज्वाइन भी करवाया था। हाँ, मतलब थिएटर ज्वाइन करवाया उन्होंने, राइट? हाँ, उन्होंने ट्रस्ट किया कि ये कर लेगा कुछ। मैं इंट्रोवर्ट था, सोचो, इतना बोलने वाला आदमी जो सामने वाले को नर्वस कर दे कि पंच ना मार दे। मैं इंट्रोवर्ट था, मुझसे कोई नाम पूछे मेरा मुंह लाल हो जाता था, अब मैं लाल कर देता हूं मुंह भी। सो आई वॉज इंट्रोवर्ट, मेरे को बहुत स्टेज फियर था, तो उन्होंने इसलिए ज्वाइन करवाया कि लाइफ में क्या करेगा पता नहीं है, मतलब सक्सेस मिले ना मिले कुछ करे, पर जो करे कॉन्फिडेंट तो रहे। हाँ। तो इसलिए उन्होंने ज्वाइन करवाया कि थोड़ा बोले, बतियाए, खुले, कहानियां पढ़े, इसलिए, और वो परवरिश मेरे काम आई। फिर आपको पता है क्या, जैसे मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, थिएटर ने मेरे को वो कॉन्फिडेंस दिया कि किसी एक चीज में मैं ठीक हूं। तो एक दिन पीयूष मिश्रा जी बोल रहे थे किसी इंटरव्यू में कि जब उनके लिए ताली बजी नाटक में, तो उनको लगा कि अरे मैंने कुछ अच्छा किया है, यानी मेरा अस्तित्व है। मैं पढ़ाई में नहीं, मैं समझ में नहीं आ रही, फिजिक्स नहीं समझ पा रहा हूं, पर ये तो है जिसके लिए मुझे ताली बज रही है। तो आपका ध्यान और जाता है, फिर उसकी आदत पड़ जाती है, तो आप और मेहनत करते हो। मैं थिएटर में बेहतर होने लगा तो मैं पढ़ाई में बेहतर हो गया। मैं एक क्लास फेल हूं, मैं क्लास नहीं बताऊंगा वरना लोग जोड़ लेंगे। और मैं ग्रेजुएशन का टॉपर हूं, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस है ना जो आपको थिएटर से मिला। मतलब लाइफ में आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, और आपको बस ये है कि आपकी नजर कैसी है, आप चीजों को कैसे देखते हो। आप चाहे चश्मा निकाल के भी देख सकते हो। ये मैंने बोलते बोलते इम्प्रोवाइज किया, मेरे डायरेक्टर साहब ने बोला कि चश्मा निकाल दो। ये मैं नहीं बोल के भी संभाल सकता था, पर मजा इसका है क्योंकि जिसका है उसको क्रेडिट दो। ये जरूरी है लाइफ में, ये इशारा कि यार ये हटा दो तो बेहतर हो जाएगा। तो इस तरह के लोग हैं वो आपकी लाइफ में होने चाहिए। मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। मेरी वाइफ को मेरी शायरी बहुत समझ में नहीं आती है, वो ऐसे दिल रखने के लिए हाँ बोल देती है, उसको कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसके बहुत सारे एक्टर हैं जो फेवरेट हैं। मैंने बोला तेरा पति भी एक्टर है, बोली हाँ ठीक है चलना। तो मुझे भी होता है कि अब चलो यार, मैं तुमसे भी तारीफ लेके मानूंगा। नहीं, बट आई थिंक वो ऐसे बोलती हैं, बट वो इसलिए ऐसे बोलती हैं, जैसे आपके भैया भी इसलिए ऐसे बोलते हैं, बिकॉज दे वांट टू कीप यू ग्राउंडेड। अरे तो मैं कौन सा हवा में उड़ रहा हूं, मेरे को कौन सा छत पे छज्जे पे। अरे तो, जो बहुत मरा के आया होता है ना आंचल जी, जिस आदमी ने भुखमरी देखी होती है ना शहर में, उसको पता है ना कि 12 रुपए का वड़ा पाव मिल रहा है। समोसा पाव अपन ज्यादा खाते थे क्योंकि वड़ा पाव वाले लोग नहीं थे, तो समोसा थोड़ा बड़ा भी लगता था और टेस्ट वो ना, तो 12 रुपए का आता था। और तो जिसको पता है ना कि 10 रुपए में नहीं देगा वो 2 रुपए के बिना, तो उसको पता है, जिसने देखा है ना। इसलिए बोलते हैं ना कि आजकल परवरिश करने में बच्चों पे इतना ज्यादा ध्यान दे देते हो, वो नो बेबी,
अरे खेलने दो भाई मिट्टी में। तो थोड़ा सा वो फ्रेजाइल हो गया है समाज। हम शायद हम आखिरी पीढ़ी हैं जो रगड़ के आए हैं या जो मार खा के सीखे हैं। हाँ, ये वाली बात तो है। और वो चीज़ काम करती है। तो ग्राउंडेड ही हूँ मैं। कौन क्या करते देख लिया है, कौन सा मैं किसके सर पे मैंने बकाडी की बोतल फोड़ दी। नहीं, पर लेकिन ये बात उनको ऐसी लगती है ना कि हाँ नहीं, शहर है, बहुत ऐसे थे जो बहुत ग्राउंडेड थे, और वो आप उनसे बात करके देखो 5 मिनट में आपको वो डिस्टर्ब कर देंगे, अजीब बात करेंगे, आपको अनकंफर्ट फील कराएंगे। वो हर बात पे साबित करेंगे कि मानो कि मैं बड़ा हूं। आपको साबित करना पड़ रहा है तो काहे के बड़े हो भाई। हाँ, सही बात है, काहे के बड़े हो। बिल्कुल। क्या सवाल था, क्या जवाब है मुझे पता नहीं है, बट व्हाट आई फील आई एम सेइंग। नहीं, बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है। सवाल क्या था? सवाल था कि मुझे याद था अभी तक आपने जब पूछा था, आपके भाई के बारे में सवाल था। हाँ, बट ग्राउंडेड रहने के लिए हम बात कर रहे थे। हाँ, और अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आप भी सोचो ना, जैसे हमारी फिल्म का ट्रेलर आता है तो हम वेट करते हैं कि भैया क्या रिएक्शन आएगा। जैसे वो पोएट है, बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं भी कुछ लिखता हूँ, उनको भेजता हूँ। तो अभी एक छठ का गाना था मेरा, तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया लिख रहे हो यार, भोजपुरी बोलना और भोजपुरी में रचना क्या बोले, रचना। तो वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जैसे भोजपुरी भाषा को बोलना समझना और भोजपुरी में एक्टिंग करना दोनों अलग अलग चीजें। तो उनको एक गाना बहुत अच्छा लगा था, बोले कि यार बहुत अच्छा। तो ये कुछ मोमेंट्स है जो मेरे को याद रहता है कि भैया आपने उसकी तारीफ की थी, उस बल पे मैं 3 दिन जिंदा हूँ। वो भी बड़ा अच्छा है, वो बहुत सही है। मुझसे 10 साल बड़े हैं। इज क्वाइट हैंडसम। आर यू मैरिड? यस आई एम। छोड़ो फिर। नहीं, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ नॉट मैरिड। ओह, इज योर ब्रदर नॉट मैरिड? ही इज मैरिड। तो क्यों बता रहे हैं फिर? ही इज पोएट आल्सो ना। ये तो होप क्यों दे रहे थे? ऐसे ही कवियों का होता रहता है ना। अच्छा, ऐसा है। नहीं आशिकी के लिए दे आर ऑलवेज ओपन। मैं नहीं, मैं अभी पूछने वाली थी, पोएम तो आपने भी लिखी है? नहीं। मैं मजदूरों पे लिखता हूँ। आपको पता है आपकी वाइफ देखने वाली है? मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि वो बेल आइकन मेरा ना दबाए। अच्छा, सेफ खेल रहे हैं। तो आप जब आए थे यहाँ पे, आपने कहा कि बेट लगी थी कि सबसे पहले आप जाएंगे। सो आई एम श्योर कि आप जब आए थे, बिकॉज देखिए मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ। हाँ। पर जब मेरा सरनेम आता है तो लोगों को पता है कि मैं यूपी से हूँ। भले ही मैंने यूपी तब तक 2 ही बार देखी हो जिंदगी में, पर लोगों को पता है कि मैं यूपी से हूँ। हाँ। और एक प्री नोशन है लोगों के दिमाग में, उत्तर प्रदेश ऐसे होंगे, ये ऐसी होंगी। हाँ। ठीक है, तो आप जब आए तो क्या कोई ये सबके बारे में है। हाँ। सिर्फ यूपीआईड के बारे में नहीं है, पंजाबियों के बारे में भी कि ये भंगड़ा करते होंगे शराब पी के, ऐसा थोड़ी होता है। सबके बारे में है ना। आप सोचो कोई आपको बंगाली मिल जाए तो फिश ना खाता हो तो क्या वो आधार कार्ड से नाम कटवा ले? नहीं। पर मोस्टली एक हर आदमी गुटखा खाता है क्या? मैं कौन सा इंटरव्यू दे रहा हूँ? नहीं। पूछो अगला सवाल। कौन सा मैं ऐसे कर रहा हूँ? नहीं, पर I'm saying कि ऐसा हुआ आपके साथ में, आपको कोई जजमेंट फेस करना पड़ा इनिशियल डेज में? अब तो मेरे को लगता नहीं किसी में हिम्मत है। मुझे यार एक बात आते रह गई, पर मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, क्यों? ऐसे तो नहीं जाने देंगे। ज्यादातर लड़कियां वो दोस्त होती थी जो यूपी बिहार की होती थी। अच्छा। पता नहीं क्यों। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई। दोस्त। हाँ, जस्ट फ्रेंड्स। हाँ, ज्यादातर। क्योंकि शायद उन्होंने भी परसेप्शन बनाया था कि ये अपने जैसा होगा, और बाकी जगह की लड़कियों को लगता होगा ये हमारे जैसा नहीं होगा। मे बी एक नेचर हो सकता है, रवैया हो सकता है। पर मैं क्यों छुपाऊं? जो लोग यूपी के होते हैं, छोटे शहर के या छोटी जगह के या बिहार के, वो बोलते हैं मैं पटना से हूं। अबे तुम वो बताओ ना जहां से हो। आप उस जगह का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ। पूरा बिहार पटना थोड़ी है। या आप बाराबंकी के हो, बस्ती के हो, बहराइच के हो, तो वो जगह बताओ ना। मैं लखनऊ का हूं, नहीं, आप जहां के हो वो बताओ। तो मैंने कभी इससे वो नहीं किया कि मैं छुपा लूँ कि मैं वहाँ का नहीं, मैं वहाँ का हूँ, मैं ये बता लूँ तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूँ तो मैं दिल्ली बताऊँगा, नहीं ना। तो मुझे भी इससे कोई लोग बोलते थे कि ये बात करता है तो उसमें टोन आता है। मैंने कहा टोन उनके साथ आता है जो मेरे तरफ के हैं, है ना। मैं किसी साउथ वाले से इंग्लिश में बात करूंगा तो मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि व्हेन आर यू कमिंग टू माई प्लेस ब्रदर। नहीं ना यार। सो होता है, सबका होता है। मेरे को इसका प्लस ही मिला एक्चुअली हर बार। हाँ,
कैसे? मतलब बहुत बार इसलिए बहुत सारे लोगों ने काम दिया कि यार ये यूपी का है, इसकी हिंदी अच्छी होगी। हाँ, ये भी एक्चुअली प्लस है, इसकी भाषा अच्छी होगी, हिंदी भाषी है और हमें हिंदी में एक्टिंग करनी है ना, या जो भी है, हमें बेचना इंग्लिश में है, करना हिंदी में है। बहुत बार प्लस हुआ। सिनेमा चेंज हो गया है, आजमगढ़ के डायरेक्टर हैं, बनारस के डायरेक्टर हैं, मुजफ्फरपुर का डायरेक्टर है, कोई मेरठ का डायरेक्टर है। ये मैंने अनुराग कश्यप, अपना इम्तियाज अली और विशाल भारद्वाज जी के बारे में बता रहा हूँ। सोचो, लीडिंग डायरेक्टर्स। भिलाई के डायरेक्टर हैं अनुराग बासु साहब। ऐसे जैसे लोग आ रहे हैं फिल्म बनाने, तो फिल्में भी तो चेंज हो गई। मैं इस वक्त हीरो हूँ, ये बहुत बड़ा चेंज है। और शायद मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं उस दुनिया से आता हूँ। मैंने गांव देखा है, मैंने छोटा शहर देखा है, मैंने बड़ा शहर देखा है। हमने एक वो जर्नी की है, पूरी हमने यात्रा की है। और सिनेमा भी उसी यात्रा में है। टीवी के सारे शोज नॉर्थ में घुस गए हैं, छोटे छोटे। कोई राजस्थान में बालिका वधू बना रहा है, कोई बिहार में अगले जन्म बना रहा है, कोई प्रतिज्ञा बना रहा है इलाहाबाद की कहानी लेके, कोई गुजरात की जगह पे अनुपमा बना रहा है। यही हो रहा है ना। सिनेमा भी तो देखो ना, वही हो रहा है ना। अब तो वसेपुर 100 करोड़ करती है ना। तो मेरे लिए प्लस है। मुझे कभी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं यूपी से हूँ। हर बार फायदा हुआ। अच्छा है। सो ये आज आपने मेरा भी एक आउटलुक चेंज मत ये ब्लॉकेज क्यों रखना। नहीं, ये ब्लॉकेज था। हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बदल के। मैं, लोग बोलते हैं कि यार तुमको इंटरव्यू में देखा है तो तुम पूजा करते हुए तुम्हारे घर की शुरुआत, मैं दिखाने के लिए थोड़ी कर रहा हूं। हाँ। मेरी परवरिश वैसी हुई है, मैं पंडित घर में पैदा हुआ हूं, वो मेरा है। अब उसको छुपा के मैं कूल बनूं तो मैं तो अपने घर का सगा नहीं हुआ। बिल्कुल। तो तुम जब अपनी आंगन के सगे नहीं हुए तो तुम दूसरे गांव की मिट्टी की क्या चिंता कर रहे हो। मेरा बड़ा सिंपल है, ये है मैं मकर संक्रांति पे नहा के जनेऊ बदलता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो मेरा अपना है। मेरे पापा और हस्बैंड भी करते हैं। हाँ, तो एक साथ ही करते लो। अच्छा ठीक है। हाँ, मतलब मंदिर के सामने तो दोनों। हाँ, तो ये हमारा है। अब मेरे प्रोफेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ना मैं ये अपने प्रोफेशन पे थोपना चाहता हूं, ना मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि देखो मैं सुपीरियर आदमी हूं। बट एक बात, लास्ट लाइन, आपका आप होना आपकी यूएसपी है। बिल्कुल सही है, मैं ये बिल्कुल अग्री करती हूँ। बिकॉज जब मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने जा रही थी तो बहुत सारे लोगों ने अपना व्यू पॉइंट दिया। ऐसे करना चाहिए, ऐसे करो, रैपिड फायर करना। हाँ, ये तो चिट निकाल के अगला सवाल है। चल बे। आपको ये सब कैसे पता? हमें भी आते रहते ना आइडियाज बहुत सारे। हाँ, तो ये मेरे साथ बहुत हुआ इनिशियल डेज में। और सचमुच मैं उस टाइम पे इतनी कंफ्यूज थी ना, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था क्या वर्क करेगा। अभी भी नहीं पता है। हाँ, और पता चल जाए तो हम खराब करने लगते हैं। हाँ, किसी को पता चला कि मेरा ये बिक रहा है, वो वही कर करके खराब कर देता है। फिर उन्हें कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ रोकना है, उससे नहीं पता। जब वो नेचुरली आ रहा है तो अभी जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका, ये सब लोगों को अच्छा लग रहा है। सो आई एम हैप्पी। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। हाँ, जिन लोगों को अच्छा लग रहा है मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। थैंक यू थैंक यू। सो आई एम हैप्पी कि दिस इज वर्किंग। अब जब तक ये चलेगा तब तक चलेगा। अब इसके आगे खुद को मजा आना चाहिए एपिसोड करके। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। और मेरा मकसद है कि मैं जब वो एपिसोड करूँ तो जो सामने बैठे हैं वो उठते वक्त ये फील करे कि वाह यार मजा आया, आज का दिन मेरा अच्छा गया। या फिर ये ना कहें कि बाथरूम किधर है, मैं निकलूंगा अब। हाँ, नहीं, थैंकफुली अभी तक तो ऐसा दिन नहीं देखा मैंने। नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना कि आपको खुद जब मजा आने लगेगा ना, जो काम करते हुए खुद को मजा आता है वो सामने वाले को मजा ही देगा। और 100% यही होता है। और अगर ना भी दे तो आपने तो एंजॉय किया ना। हाँ, वही, हमने शूट किया, हमने अपना एंजॉय किया, हमने अपनी बातें की। इवन कोई पार्टी भी होती है तो हमें तो मजा आया। हाँ, हमें होस्ट करके मजा आया लोगों को कि लोग आए, एंजॉय किए। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ, तो वो भी खुश होके जाएंगे। ऐसे ही होता है। बिल्कुल। और जैसे अभी आपने ये भी कहा ना कि आपने जो भी चीजें फेस की वो पॉजिटिव ही थी मोस्टली। आई थिंक बिकॉज आपके माइंड में, मैंने देखा भाई, मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि आपने अपने माइंड से वही चीज, आपने उसी चीज को देखा और उसी चीज को लेना चाहा, इसलिए आपको वही चीज दिखी और सीखा भी। जैसे अगेन वही बात है कि यार तुम तो पास्ता नहीं खाओगे ना, तुम तो यूपी से, तुम तो लिट्टी ही खाओगे। क्यों नहीं खाऊंगा पास्ता बे? पास्ता तो तेरा भी नहीं है। हाँ, वो तो इटली का है भाई। हाँ, तो तू कौन, तू भी तो यही कहीं का है। तो तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? और मैं स्टीरियोटिपिकल क्यों हो जाऊं, मैं स्टीरियोटाइप क्यों हो जाऊं कि मैं लिट्टी खाता हूं? नहीं खाता हूं। मेरे को सत्तू से प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं खाता हूं भाई, पेट भारी भारी होता है। उसके लिए वही टेम्परेचर,
उसके लिए हल्का ठंड का मौसम या बारिश मोस्टली बारिश देखते ही कुछ लोग अपना वो करने लगते हैं कि यार वो सत्तू मंगा लो या निकाल लो। वो भी है, ये भी सीखा है, पर थोपो मत कोई चीज। और इवॉल्व होने का अधिकार तो हर किसी क्यों नहीं है। कल को किसी सीन में आपका इटालियन डिश खाने का कोई सीक्वेंस है तो आप हाथ से तो नहीं खाओगे ना। आपको चाइनीज खानी है तो आप चॉपस्टिक से सीखोगे। वो अगेन वही बात है कि मेरा पूजा पाठ करना, जनेऊ बदलना मेरा पर्सनल है, दैट इज माय प्रोफेशन। और इवॉल्व होना हमारा तो हक है ना। हम इवॉल्व होके तो इंसान बने हैं, तो उससे तो ये छोटी जर्नी है। बहुत ज्यादा हम लोग बाबा बनेंगे क्या आने वाले टाइम में? लग तो रहा है बाबा एंड बेबी। मुझे तो वैसे भी जगत दीदी का खिताब मिला हुआ है। हाँ, तो मैं एनी टाइम व्हेनेवर यू आर ओके कोलैब कर लेंगे। आजकल बहुत मेन यही चल रहा है ना, मेन बिजनेस यही है। हम कंट्रोवर्सीज में ना फंस जाएं इसके बाद में। नहीं, उनका है जिनके लिए बिजनेस है, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। बिल्कुल। वो भी लोगों को पता है, ऑडियंस बहुत तेज है। अरे उनको पता है कौन से बाबा रील के लिए हैं, कौन से रियल के लिए हैं। वाह, उनको पता। ओह, टैगलाइन दे दिया। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल दे दिया। मैं थंबनेल सोच चुकी हूँ। रियल बाबा, नॉट रियल बाबा। ओके, सो आपने अभी कहा कि ऐसे दोस्त मिले थे और उन्होंने ये बेट लगाई थी आपके लिए। उनमें से कोई अभी भी दोस्त है? हाँ है। सुनाते हैं कभी कभी उनको? नहीं, एक और बात बताऊं। हाँ, बचपन में हम लोग स्कूल जाते हैं या किसी मोहल्ले में किसी झगड़ा हो जाता है, अपन छोटे होते हैं, कमजोर होते हैं, तो आदमी सोचता है कि बड़ा होगा तो इसको मारूंगा। पर आप बड़े होते हो तब तक या तो उसकी मरी हालत हो चुकी होती है, ठीक है, या फिर आप इतने समझदार हो चुके होते हो, इतने ज्यादा आप ये दुनियादारी से उठ चुके होते हो कि आपको फिर वो झगड़ा झंझट से उसमें दिल नहीं लगता है। तो कई बार याद भी नहीं रहता है। तो अब मैं भी बार बार उनको याद दिलाऊं कि तूने बोला था याद है तेरे को, तूने बोला था याद है तेरे को, देख ये अवार्ड से माथा तोड़ दूं। नहीं, उस वक्त की सिचुएशन में उन्होंने वो बोला था, और आज भी वो दोस्त हैं तो वो दो तरफा है। उन्होंने भी दोस्ती रखी। इनफैक्ट उनके भी मैसेज आते हैं पुराना काम, जो कुछ लड़के हैं जो पंजाब चले गए, दिल्ली चले गए, एक यूपी चला गया मेरा रूम पार्टनर, तो उनके मैसेज आते हैं। कोई नई फिल्म आती है, नया कोई काम आता है तो मैसेज करते हैं बाकायदा, और मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। बहुत लोग तो इस बात पे खुश होते हैं कि यार तुम टिके रहे, तुम हमारे बदले का भी कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा। और जैसे आप कहीं बात करते हैं तो आपको लगता है ना कि मैं एक बार रूम में बैठा था और मैंने एक बात बोली थी कि देखना एक दिन ये होगा, वो चीज़ आज हो रही है और उसके वो मेरे सबूत हैं। तो वो उनके पोस्ट में भी आता है, कई बार लंबा लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, वो बताते हैं कि तुमने बोला था यार कि तुम शाहरुख खान के घर खाना खाओगे। ये देख, मैंने खाया नहीं अभी तक। मैं अभी पूछने जा रही थी। नहीं, मैंने नहीं खाया, पर मैं मिला जरूर हूँ। मैंने काम किया है, एक दिन हमने शूट किया। ओके। हाँ, उन्होंने हमारी शायरी की तारीफ की, खत्म। मैं शाहरुख खान के पोस्टर देख के साइकिल से गिरा हूँ। पता नहीं, मतलब जो मेरे शहर के हैं देवरिया के उनको पता होगा। तो कोतवाली चौराहा एक है हमारे वहाँ, हर छोटे शहर में होता है। तो वहाँ पे ना ऐसे किनारे, रोड के किनारे लंबी लंबी नालियाँ होती हैं, तो नाली के उस पार भी थोड़ी जगह होती है चौड़ी, उस पे सामान बेचते हैं। तो उस पे हीरो हीरोइन के पोस्टर लगे होते थे, और वो मोड़ पे था। तो साइकिल से जा रहे हैं स्कूल, 11th की बात होगी, सोचो, मतलब ऐसे बच्चे नहीं थे। और ऐसे देखते देखते ऐसे धाड़, इधर पोस्टर देखते देखते वो कूल वाला लॉकेट, वो कुछ कुछ होता है का पोस्टर होता है, GAP कूल, और एक दो बंदूक लेके ऐसे संजू बाबा का पोस्टर था, बागी पिक्चर का था शायद, और इसमें काला पट्टा बांध के सुनील शेट्टी सर का था। जिनके जिनके मैंने पोस्टर देखे वहां पे, उन सबके साथ मैंने काम किया। वाओ, इट्स अ मोमेंट। 90s की हर हीरोइन से हमारी मुलाकात हो गई, 90s के हर हीरो जो हमारी जनरेशन के हैं, जिनको देख के हम बड़े हुए, मोस्टली लोगों के साथ काम कर लिया या मुलाकात हो गई, या मतलब अच्छा है, ठीक है, सपने होते हैं, पूरे होते हैं। मैनिफेस्ट तब से कर रहे थे आप? बिल्कुल कर रहा था, मैं गिरा हूं उसके लिए। गिरा हुआ मैनिफेस्टेशन का आपका, ठीक है। बट लेकिन आई एम, मेरे स्कूल वाले, वो मेरे साथ जो गिरे हुए लोग थे, मतलब साथ के जो दोस्त, वो भी हैं अभी भी टच में। वो विवेक है, अख्तर है, दिशांक है, एक गौरव है, अभिषेक है, ये सब इनके मैसेज आते हैं। तो कोई टीचर हो गया, कोई एनडीए में चला गया, कोई एक स्कॉटलैंड रहता है, वो मेरे साथ के हैं, जो मेरे को देखते थे कि ये नाटक कर रहा है। सोचो ना, पहला नाटक से लेके अब तक जो भी थोड़ा बहुत लाइफ में किया है,
थोड़ा अच्छा बहुत लगता है, अच्छा नहीं ठीक है, थोड़ा बहुत ही है, सुनो आगे बढ़ो, मूविंग या आई एम Moving on. देखिए ये भी जरूरी है, आपने जैसे कहा ना जिसका क्रेडिट है उसको देना जरूरी है, तो आपका जो क्रेडिट है वो भी आपको लेना जरूरी है। आई एम हैप्पी, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी, लगता नहीं मुंह देखे बट आई एम वेरी हैप्पी। नहीं आपका मुंह देख के लगता है, जो आपको हमने कैरेक्टर्स में देखा है और जो आपको हमने सामने भी देखा है अभी, आई कैन फील दैट आप जब बात कर रहे हो, दैट पैशन, दैट लव, दैट हैप्पीनेस रब्स ऑफ, वो चाहिए और वो बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। वो अगर आपने रोक दिया ना तो फिर आपको पता है एक हिंदी में वर्ड होता है कुंठित, कुंठा, कुंद होना, ब्लॉकेज, क्लोज। हाँ, तो हुनर भी ना कुंठित हो जाता है, हुनर भी ना क्लोज हो जाता है। बहुत टैलेंटेड आदमी कोई आप देखना, बहुत सारे एक्टर बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका सुर अच्छा लगा था, फिर उन्होंने सीखना बंद कर दिया। हाँ। अब उनका हर काम एक जैसा लगता है, अब वो फिर वो मजा सा नहीं आता है, जो बंदा सेम है, राइट, वो कुछ तो मिसिंग है कि पता नहीं वो कैरेक्टर का वो असर नहीं आ रहा है, वो कुछ मजा नहीं आ रहा है। हाँ। तो करते रहना चाहिए, मैं भी करता हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ कितना सीखने को है। और आप कोई चीज सीख के नया करो ना तो मजा तो बहुत आता है, खुद को मजा आता है। तो जब आपने थिएटर स्टार्ट किया था, जब इनिशियली तो आपने थिएटर ही स्टार्ट किया था, तब फिर आप दिल्ली से फिर मैं 7th क्लास में था तब से एक्टिंग कर रहा हूँ। नहीं उससे तो पहले से कर ही रहे थे ना घर में। हाँ वही देख के तो उसमें भेजा गया कि सुनो पता चला कि ये सही जगह पे करो, यहाँ घर में मत करो, यहाँ कोई देख नहीं रहा है। मेरा तो एक बार इसलिए ब्रेकअप हो गया कि मैं थिएटर से था, लड़की बोली नाटक बहुत हो रहा है तुम्हारा। नाटक मेरे सामने नाटक मत करना है। पर मैं बचपन से हूँ। हाँ तो वो पता है, वो मुझे पता है क्योंकि मेरे घर पे भी एक है ना नौटंकी, तो बहुत, और वही रिश्ता है शायद, मतलब यू एंड अम्रपाली, हाँ वही मेरा और आशुतोष भैया का है। पता नहीं इसमें वो क्रिटिक है क्या? नहीं मैं अच्छा वही है, हाँ बता नहीं, मॉडेस्टी देखो, नहीं मैं ही मारती हूँ मुक्का। नहीं मैं मॉडेस्ट इसलिए हूँ क्योंकि वो दिखती है ना, मतलब हाँ अब वो होने लग गई है। अच्छा। जब मैं दिखने लग गई हूँ तो अब वो भी होने लग गई है, बट मजा आता है सिबलिंग्स का ना, ये यही मजा है। आप भी उनकी फिल्म देखते हो तो आपका भी एक रिएक्शन होगा जिसका वो इंतजार करती होंगी कि ये, अगर उसने विद्या देखी है, अच्छी फिल्म थी बहुत। देखो मेरे विद्या और नैहर मेरी उसकी सबसे फेवरेट। नैहर मैंने नहीं देखी पर विद्या मैंने देखी। उसका वो जब ट्रेलर आया था वही बहुत मजेदार था, एंड शी इज सो गुड इन द फिल्म। मैंने उसका पोस्ट भी डाला था, शी इज सो गुड इन द फिल्म। तो उनको भी अच्छा लगता होगा ना, जो आपको बचपन से देख रहा हो, जो आपका सब जानता हो, उसको अगर आप सरप्राइज करते हो तो वो मोमेंट होता है लाइफ का, और वही ढूंढते रहना चाहिए। उसके पीछे मेहनत बहुत लगती है, मेहनत तो लगती है, लेकिन वो वर्थ होता है वो मेहनत मुझे से, मतलब आपका जितना वक्त लगा वो सोचने में, इसका एंड रिजल्ट बहुत मजा देता है। हाँ तो हम बात कर रहे थे आपके थिएटर की। दिस पॉडकास्ट इज अबाउट यू, नॉट अबाउट आम्रपाली। ओके हाँ बट ठीक है, वो शी इज आल्सो वेरी गुड। हाँ शी इज आल्सो फैमिली। ठीक है, हाँ बायस्ड लोग बैठते हैं उस चेयर पे आके। अरे ठीक है। ओके सो थिएटर जब आपने किया एंड यू स्टार्टेड एक्टिंग, एंड आपको ऑब्वियसली आपको मजा आ रहा था वो चीज करने में, बट जो अपोजिंग थे फैमिली वाले, एंड देन यू गॉट अ चांस टू कम टू मुंबई, फिर आप मुंबई में आए, आपने यहाँ पे स्ट्रगल किया, और कुछ साल मुझे पता है स्टार्टिंग में इट वाज वेरी डिफिकल्ट, नहीं हुआ। तो कब तक आपको फैमिली से डांट सुननी पड़ी थी? आपको पता है मुझे बहुत बाद, अभी आपने पूछा तो शायद मैं ये रिकॉल कर पा रहा हूँ, या शायद थोड़ी सी समझदारी बढ़ी है तो ये बात समझ पा रहा हूँ। पहले गुस्सा था आदमी को, मतलब मैं मुंबई आके मैंने घर पे बताया ना कि मैं मुंबई आ गया, उन्होंने भेजा नहीं, बहुत सारे घरों से भेजा जाता है। मैं मुंबई पहुंचा, ग्रेजुएशन का पेपर था 3rd ईयर का, जिस दिन एग्जाम दिया उसी दिन की ट्रेन थी गरीब रथ निजामुद्दीन से, एक भी दिन डिले नहीं। उस दिन सुबह के पहले सत्र में एग्जाम वो लिखा और उसी दिन की ट्रेन पकड़ ली और यहाँ पे आ गया। यहाँ आके फोन किया कि मुंबई आ गई बनी। पर आप, यही बात हुई थी ना तय आपके और आपके पापा के बीच कि ग्रेजुएशन के बाद जाना। हाँ पर मेरे, और यहाँ भी मैं बोल गया था कि मैं पढ़ाई करने आया हूँ। अच्छा। मैं यहाँ मास्टर्स करने आया था ड्रामा में। हाँ अच्छा, यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी में थिएटर में मास्टर्स होता है। ओके, मास्टर्स इन थिएटर वामन केंद्र सर ने चालू किया था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग वहाँ से निकले हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी है। वहाँ पे डॉली ठाकुर जी हैं, गोविंद नामदेव साहब हैं, नसीर साहब हैं, ये फैकल्टी ये लोग पढ़ाते हैं। मिलिंद इनामदार साहब, बहुत अच्छे लोग पढ़ाते हैं। रीमा लागू जी थी, ये सब लोग प्रोफेसर थे। तो उसका एंट्रेंस में दिया और मैं एंट्रेंस ऐसे कूद फांद के पास कर गया
और तब बताया मैंने कि तो उनको पता चला बे तो एमए करने गया है पर वो नाटक में एमए करने गया है। उससे पहले भी मैंने झूठ बोला था एक बार, ऐसे 2-3 लाख बार बोला होगा। हाँ। पर एक आध याद है। मेरा बीएचयू में हुआ था ग्रेजुएशन में, इंग्लिश ऑनर्स में। मेरे फादर अंग्रेजी के प्रोफेसर। तो मैंने बोला मेरा हुआ नहीं पापा, मैं फेल हो गया, क्योंकि मेरा दिमाग में आ गया था मैं दिल्ली जाना है, और दिल्ली में हिंदी ऑनर्स किया ताकि पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, इधर थिएटर चलता रहेगा। तो एक वो झूठ बोला था मैंने, कहा दिल्ली में हो रहा है तो वहीं कर लेता हूँ, कहीं और कोई ऑप्शन नहीं। ऐसे खुशी जाहिर मत करो, उदास रहो कि यार 4 लोग हैं वो यहाँ पे रोक रहे हैं, तो किसी का जन्मदिन है तो मैं रुक जा रहा हूँ। तो आपकी गर्लफ्रेंड बोली कि हाँ रुक जाओ, फोन रखते ही कॉल म्यूजिक। तो मैं भी ऐसे टोन डाउन करके कि अरे नहीं वो तो एमए में ऐसे कहीं नॉर्मल नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थिएटर का ही कर लेते हैं। तो इसमें होता नहीं है, 25 सीटें हैं बाय द वे, जिसमें से 18 महाराष्ट्रियंस के लिए रिजर्व्ड हैं और सिर्फ 7 सीटें हैं, तो डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। पर मेरा हो गया। तो मैंने बताया, तो फिर उन लोगों ने नाराजगी जाहिर की कि नहीं यार 1.5 लाख रुपए या 80,000 रुपए कुछ ऐसा था टोटल, इतना खर्चा आता। हाँ, ओके। मैं ले सकता था किसी से, या मतलब अपने घर में भी किसी से ले सकता था। हाँ। पर मैं इतने गुस्से में था ना कि मैंने कहा मैं इतना गुस्सा कि मैं बाप के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, ये मैं करूंगा नहीं, पर मैं 1 साल के अंदर ये 1.5 लाख रुपए कमाऊंगा। अच्छा। तो मैंने 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए कमाए। वाव, कैसे? गलती से 1 का 5। महुआ पे एक शो आया था, आई एम महुआ पास आउट। ओके। मैं एमटीवी बोलता हूँ। एमटीवी। तो उस पे एक शो आया था, वो बाइस्कोप कुछ स्टैंड अप का रियलिटी शो था। ओके। हंसी का तड़का नाम था। तो उसका मैं विनर था। ओके। और 5 लाख रुपए प्राइज मनी थी उसकी। इतना बड़ा चेक दिया, मैं लेके गया, बैंक बाउंस हो गया कि ये नहीं डलता है, छोटा वाला लेके आओ। वो छोटा वाला मिला नहीं, तब तक चैनल बंद हो गया। फिर हम लोग रोज जाते थे उधर, एक बिल्डिंग है कांच की, सबका दर्द है, सबके डूबे होते हैं। हाँ। मेरा तो हाँ डूबे मेरे तो बहुत डूबे। और सोचो यार, नया बच्चा 5 लाख रुपए जीत गया, मैं पगला गया। और ना शूटिंग पहले हो गई। हाँ। तो मैं जीत गया था, पर मुझे बताना नहीं था। अरे यार, ये अलग दुख है कि कहीं बताना मत, एपिसोड चल रहा है, टेलीकास्ट होगा तो बताना। हाँ। अच्छा बड़ा शो था, काफी सारे बड़े बड़े लोग आए उसमें। संभावना जी आई थी उसमें फिनाले में, सुनील पाल जी थे, उपासना जी थी, वीआईपी भाई, भारती सिंह, सब लोग आते थे। अच्छा बड़ा शो था। और तो एपिसोड आने लगा तो मेरे घर वाले बोलते थे लगता है जीत जाएगा, इसका 5 एपिसोड हो गया, 6 एपिसोड हो गया, नहीं जीत जाएगा जीत जाएगा जीत जाएगा। मैंने कहा नहीं मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी तो, जबकि मैं घर बैठा हूँ। हाँ। मैं तो जीत के बैठा हूँ। मैंने कहा नहीं कल रिहर्सल है तो मैं अभी देखता हूँ, हो जाता है तो ठीक है, और अभी तो बहुत मुश्किल है। तो मेरे घर वाले समझ गए थे टॉप 3 में आ जाएगा ये, टॉप 3 में आ सकता है। तो उसके बाद वो हो गया, एपिसोड सारे आ गए, फिनाले हो गया, लोगों को पता चल गया कि मैं जीत गया। हाँ। न्यूज़ में आए सब, उधर हिंदुस्तान, अब प्रभात खबर, जो भी अखबार है अपने तरफ के। अब हमें पैसा चाहिए था, तो हम जब जाते थे बोलते थे कि कल, वही कल जो इंडस्ट्री में कभी नहीं आता। हाँ। तो ऐसे जाते थे, फिर धीरे धीरे जाना कम कर दिए। तो फिर किसी ने बताया, पता नहीं ये सच है कि नहीं, बोले उस पे भोजपुरी में केबीसी आता था जो शत्रु जी होस्ट करते थे, बोले पैसा उनका भी डूबा हुआ है। मैंने कहा जब वो खामोश हो गए तो हम कौन होते? पता नहीं सच है कि नहीं, मिला कि नहीं हमें नहीं पता। तो हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, जब चैनल बंद होते, चैनल ही बंद हो गया, सन्नाटा पसर गया। फिर एक और मैंने शो किया, वो शो बंद हो गया। मैंने कहा मैं बंद करवाने आया हूं क्या यहाँ पे? क्या नसीब है। तो वो मेरे को बड़ा झटका लगा। और सुनो, उसके ये कहीं नहीं बताया मैंने तो। हाँ। मेरा एक वो था रूम पार्टनर तो मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए थे। तो ये था ना कि 5 लाख रुपए आ रहे हैं ब्रो, तो पार्टी करते हैं। तो वो रोज मेरे में से पैसा लेके दारू पीता था। बाबू बियर मंगाओ तुम जीते हो, बाबू बियर मंगाओ तुम जीते हो। तो कर करके वो भी 17-18 हजार कम हो गया। तो मैं 5 + 12 नुकसान में था, बहुत नुकसान में था। बाप रे। तो वो नहीं मिला पैसा कभी।
मिला होता तो शायद मैं इस राह पे नहीं होता, नहीं होता। अलग कुछ एक, हाँ मतलब मैं ये सब नहीं कर रहा होता जो मैं कर रहा हूं, तो फिर मैं स्टैंड अप का ही कुछ कर रहा होता, या फिर मैं, नो ऑफेंस, पर मैं भोजपुरी सिनेमा का एक कैरेक्टर आर्टिस्ट होता। मुझे हीरो उधर भी नहीं बनाया जाता, क्योंकि उस टाइम तो हीरो की परिभाषा ही अलग थी, सिनेमा ही अलग था। तो मुझे क्या, मुझे भोजपुरी फिल्म में कॉमेडियन का एक ट्रैक जिसके 5 सीन होंगे ये होता। अच्छी फिल्म हो, अच्छी कहानी हो तो उसमें ही बुराई नहीं है, पर वो एक चीज नहीं हुई। मैं बड़ा दुखी भी हुआ, मैंने कहा यार फिल्में मिलती, इससे मैं फिल्म करता कुछ। तो फिर वापस मैं इधर आके मैंने फिर सोचा कि मैं कॉमेडी करूंगा ही नहीं अब। पैसे बहुत डूब रहे हैं इसमें, कॉमेडी बहुत रुला रही है। तो मैंने क्राइम पेट्रोल चालू किया। वो अंदर मेरा जेन्युइन गुस्सा था जो मेरे मुंह पे दिखता था ना, वो मैं घर में भी वैसे ही रहता था, मैं हरदम ऐसे टेंशन में रहता था। एक काला धागा बांध के सिर्फ मेरे को बुलाते थे, कल से शूट है, मैं खाली वहां जाके शर्ट बदल लेता था, मैं रेडी हूं। अंदर से मेरा क्राइम चल रहा है। मेरे भाई की शादी हुई उसी दौरान, तो मेरी भाभी आई, और वहीं तो उन्होंने जो पहला एपिसोड देखा वो भाभी मर्डर का था। तो उनको बताया कि आपका देवर है। पता नहीं वो दिन और आज का दिन है, बहुत ढंग से बात करती हैं मुझसे। मेरा बहुत नुकसान हुआ, मतलब शुरुआती दिन में ही मेरा नुकसान हुआ। मेरे एक उस समय क्या हुआ, जब मैं शो जीत गया तो जो लड़कियां स्टैंड बाई पे थी ना वो कंफर्म हो गई। अच्छा, कि लड़का कमाने लगा। तो ऐसा कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी चालू हो गया अपना। इसलिए जो सेविंग थी वो भी, तो किडनी लास्ट बच गई थी कि चावल दाल बेच के लाएं क्या। उस दिन पता चला कि लोगों के चेक बाउंस होते हैं, कुछ लोगों के वादे भी बाउंस होते हैं कि परसों देता हूं। ऐसा हुआ है आपके हाँ साथ? हाँ, और क्या। आज होता है? अब तो नहीं होता है। अब लेने भी तो नहीं पड़ते। हाँ मतलब पता नहीं, अब उतनी जरूरत नहीं है अब। उस समय का ज्यादा दुख है। वो 100 रुपए के नहीं होता, किसी ने 100 रुपए चुरा लिए, टोटल ही 150 थे। तो दुख अभी भी होगा। वो दुख मुझे भी है। वैसा वाला दुख है। आप नाम भी आम्रपाली का ले सकती हैं, ऐसे डायरेक्ट घुमा के बात नहीं बोलनी चाहिए। नहीं, मैं आम्रपाली, मुझे उसका तो पता ही रहता है ना, वो जो लेती है वो पता चलता है। हम लोगों का पॉकेट मनी बचपन में पता है क्या होता था, जितना हम चुरा लें। हमारे पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और जो मौसी बुआ देती थी वो तो हमारा आज तक माँ बाप कर्जदार हैं कि लाओ तुम खर्च कर दोगे, लाओ लो हमें दे दो। तो हमारा बहुत पैसा अटका हुआ है घर में। इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आपका भी अटका हुआ है? अभी भी अटकता है। कितना दिए हैं फुआ? लाओ 21 रुपया दो। वही नोट उनके लौंडे को दिया जाता है, और हमारा ऐसा तुरंत ऐसा लग रहा है कहीं हमने ये उसमें SIP में डाला है क्या पैसा, जो गोल गोल घूम रहा है, हम तक आ नहीं रहा है। छोड़ो कोई बात नहीं, हंस के उड़ा दो। हंस के ही उड़ाया है उन लोगों ने। सबके डूबे हैं। चल डूबे हाँ। अरे आप मेरे नाम के साथ में ये वर्ड को मत जोड़िए, क्योंकि डूबे सबके हैं, बराबर सबके डूबे हैं सब। हम चाहे कोई भी सरनेम के हो, डूबते ही हैं। बड़ी फिल्म में पेमेंट और विटामिन B12 कम ही होता है। कम ही होता है। ये दर्द मुझे भी पता है। पर ठीक है। तो पारितोष जी, किस दिन पता चला कि आप फेमस हो गए हो? मैं हो गया हूं क्या? ऐसे तो मत बोलिए। अच्छा, उतना फेमस कि मतलब गोलगप्पा खा रहे हैं तो हाँ, बिना गोलगप्पे के भी मुंह खुला हुआ है लोगों का। हाँ, गेस करने की कोशिश। हाँ, या वो कि कहाँ देखा है, या फोटो लेने के बाद नाम क्या है, जानते तो हैं आपको। हाँ, वो फादर वाली कविता के बाद। हाँ, पिता रोटी है कपड़ा है मकान है। हाँ, कविता जिस दिन आई एपिसोड में, उसके बाद वो रिपीट हुआ, और उसके बाद तब तक ये व्हाट्सएप आ चुका था। और लगा मैसेज आने अलग अलग, कहीं गोरखपुर से, कहीं पटना से, कहीं दिल्ली से, कहीं कोई अहमदाबाद से, कोई हैदराबाद से, ऐसे ऐसे करके पूरे भारत से मैसेज आने लगा। तो मेरे को लगा ये पहुंच गया है। फेसबुक पे पोस्ट आने लगा, लोग टैग करने लगे, और वो वायरल होने की शुरुआत थी चीजों के। मतलब ट्रेंडिंग, वायरल, ये सब कुछ भी चलन में नहीं था। रील का दौर नहीं था तब। हाँ, 7 साल पहले की बात है, 2016 12 हाँ 8 साल पहले की बात है। 8 साल पहले की। तो हाँ करेक्ट, 8 साल हो गया, अभी मेमोरी में आया था वो। तो वो जब होने लगा, और उसके बाद आपको और मजे की बात बता रहा हूँ, सीजन 1 मामाजी का हिट हो गया था, तो मैं फेमस था पर नोन फेस नहीं था।
मतलब लोग जानते थे कि एक मामा जी आते सुपर डांसर में, पर वो मैं ही हूँ ये लोग नहीं जानते थे। क्योंकि गेटअप चेंज था। मैं, गीता दीदी और ऋत्विक भाई, हम लोग एपिसोड के बाद जाते थे माउंट मेरी दर्शन करने, हमारा रिचुअल था। तो जाते थे तो कई बार लोग मुझे कैमरा, भाई 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 हेलो भाई, उनको लगता था इनका ड्राइवर है कि भाई हाँ लगता होगा, मैंने फिर भी ज्यादा बताया। उनको लगता था मांगने आया कुछ। हाँ तो मेरे को कैमरा पकड़ाए तो बोलते इनके साथ फोटो खींच देना, और खींचते हो। और वो लोग बोलते थे कि मैडम आपका शो बहुत अच्छा है, आप में वो जो आपके मामा जी आते हैं बहुत अच्छे हैं। तो मुझे देख के हंसते थे कि चल। तो बताते नहीं थे वो? मेरे एक चाचा थे, बोले कि रामायण के जामवंत जी और सुपर डांसर के मामा जी, ये लोग बहुत फेमस हैं। ये कंट्रोवर्शियल तो नहीं होगा ना? नहीं माजरत के साथ, माफी के साथ। तो बोले ये फेमस हैं पर इनका चेहरा लोग नहीं जानते हैं। तो मेरा भी वही था। फिर फादर वाला वीडियो लोगों ने इतना देखा ना कि वो देख देख के चेहरा देख देख के कि अच्छा इसकी आंख ऐसी, अच्छा इसने मूंछ लगाई है, अच्छा इसने ये विग पहना है, अच्छा ये कैरेक्टर है। एंड ऑल्सो आवाज मेरी पहले फेमस हुई, तो लोग देखते थे। फिर मैं किसी को बोलता था ना तो लोग चमकता, हाँ वही है। साउंड बहुत सुना ना, पिता रोटी है कपड़ा मगर बहुत सुना लोगों ने। तो सुन के फिर लोग मिला लेते थे कि हाँ हाँ यही होगा यही होगा। तो वो मुझे लगा, मुझे पहली बार जब किसी ने फ्री में दे दिया खाने को, तो मेरे को लगा कि मैं फेमस हूँ। जुहू में एक वो है कुलचे वाले, उन्होंने हमें फ्री में खिलाया था। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वो है पंजाब दा चूल्हा, बहुत कमाल। आपको अगर एकदम ऑथेंटिक खाना है ना, प्रमोशन कर रहा हूँ कुछ अगर हो जाए तो, जो बाउंस ना हो। तो वो उनके वहाँ थे और हम खाना खा रहे थे, मैं और मीना दोनों। तो आए और बोले कि कहाँ? मैंने कहा गोरेगांव। बोले नहीं देखा कहाँ? मैंने कहा स्विगी। बोले नहीं अबे पागल हो क्या, आपको कहाँ देखा? मैंने कहा बिल लाओ पहले। बोले नहीं हम भी उसी लिए पूछ रहे हैं। मैंने कहा हम भी उसी लिए नहीं बता रहे हैं। वो ओनर थे उसके। 12 या 1300 रुपए का खाया था हम लोगों ने। अच्छा है, महंगा है। तो वो नहीं लिया उन्होंने। शहर में 1200 रुपए कोई ना ले और रबड़ी जलेबी भी दे पैक करके घर ले जाना, तो मेरे को लगा कि लाइफ में कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद मैं कभी गया नहीं, क्योंकि लोग एक ही बार आपको पहचानते हैं, दोबारा नहीं पहचानते। और एक बार हमने गलत वो ले लिया था, अपना वन वे में चला गया था, और एक पुलिस वाले साहब ने कहा कि आगे से मत करना, पर जाओ। अच्छा, बढ़िया कविता सुनाते हो। मतलब ये तो आप सचमुच फेमस हो गए। हाँ मतलब अगर हाँ मुझे लगा ये 2 जगह है ना, यहाँ से पता चलता है कि लोग फेमस हो गए हैं। ना यहाँ अगर बच गए तो, वरना तो ये मेरे को पता है ना कौन कौन नहीं बचते उनसे सब। हमें भी तो कई बार इससे पहले बाकी कामों के लिए ही पकड़ा है। अच्छा। पहचान के पहली बार पकड़ा। पर वो मेरे लिए वो मोमेंट है, बड़ी अच्छी बात है। मुंबई शहर में आप सोचो ना, कमर्शियल सिटी है, यहाँ पे कोई आपको फ्री में खाना खिलाए तो आपने कहीं ना कहीं उसके बदले में कुछ आपने एंटरटेन किया है या दिया है। ये 2 मोमेंट्स मेरे को नहीं भूलते हैं, और ये बड़ी बात है। ये स्टार्टिंग में हुए थे, उसके बाद भी कई बार हुए होंगे, पर ये स्टार्टिंग का 2 मुझे याद है वो। पर आई थिंक लेकिन मुंबई के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि सचमुच में यहाँ पर ना जो जेन्युइनली आपका काम पसंद करते हैं ना, वो खाना नहीं, वो बहुत कुछ आपके लिए करने के लिए रेडी होते हैं। ये मैंने आंखों देखा है बहुत सारे लोगों के साथ में। बिल्कुल। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं चाहे कहीं के भी हम हैं, पर हम रह रहे हैं मुंबई में। बिल्कुल। ये बहुत कमाल शहर है। यस, कमाल शहर है, कमाल एनर्जी है यहाँ की। और सबसे अच्छी बात है, इतना ये वो है, इसकी गति जो है ना, वो किसी और बुरी चीज को देखने नहीं देती है। इसमें स्पीड है, और स्पीड में ना आप फिर रुक के किसी और के लिए नहीं सोच रहे होते हो। जैसे आपके पड़ोस में कौन है नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने काम में लगा, आप अपने काम में लगे हो, पर आपको जरूरत पड़ती है तो आ जाएगा। हाँ, वो कर भी देगा। और किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। लड़कियां रात को ऑटो में, पैदल, किसी भी सड़क पे, किसी भी कोने में चल सकती हैं। ये शहर आपको इंडिपेंडेंट होना सिखाता। अपने को तो पता ही नहीं था चेक कैसे डालते हैं, कैसे पता था? किसी ने चेक दे दिया, मैंने कहा इसका क्या करना है, तो बोला कि होता है कि उसमें जाओ और तुरंत कैश देते हैं। तो मैं गया, तो उसने नहीं दिया, बोला वो अकाउंट पे ही है, उस पर 2 ऐसे तीर मारा है। जैसे लड़के आजकल यहाँ 2 तीर मारवाते हैं, उनका मुंह बाउंस होगा एक दिन। वो अकाउंट पे ही चेक लगते हैं यार। तो गरम चश्मा लगा लिया सालों ने। तो कोई मुंह नोचुआ, उनको नोच के गया फिर। अच्छा गोली छूती हुई निकली है जो, ठीक है। तो मैंने कितनी चीजें आप इस शहर में सीखते हैं, ये सिर्फ यही है। हाँ, स्टार्टिंग में आपको स्वाद का एक रोग लगा होता है कि यार ये नॉर्थ का फ्लेवर नहीं है, वो नहीं है, पर फिर आप अपने हिसाब से ढूंढ लेते हो। 5 साल रहने के बाद मुझे समझ में आया कि मिसल पाव बहुत बढ़िया चीज है यार, बहुत बढ़िया।
कमाल है। मैं पुणे चला गया मिसल पाव खाने। अच्छा, इतना पैशन? नहीं, खाली थे ना, कोई काम नहीं था। अच्छा। हम पंडित थे ना, हम खाने के लिए कहीं चले जाते हैं। तो कहीं भी चले जाते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही कहा। तो बहुत कमाल है, स्वाद है और जुनून है शहर में। यहां क्या थी लाइन, यहां बस नहीं आती, यहां ट्रेनें नहीं आती, यहां फ्लाइट्स नहीं आते, उनमें भर के ख्वाब आते हैं। ओहो हो। यहां लोग नहीं आते, बच्चे बूढ़े नहीं आते, मॉडल नहीं आते, कल चमकने वाले आफताब आते हैं। यहां लोग नहीं सपने चलते हैं, लोग नहीं सपने रोते हैं, सपने हंसते हैं, टिकते वही हैं जिनके सपने जिंदा होते हैं। वही है, यहाँ लोग नहीं आते, यहाँ गाड़ियाँ नहीं आती, उनमें भर के ख्वाब आते हैं। ओह, दैट इज सो स्वीट। ये बिल्कुल रिलेटेबल लग रहा है आपके मुंह से। हमने जिया है, हमने जिया है। Yes. हमने जिया है ना। आप देखो ना शहर पे, आप देखो ना स्टेशन पे, आंखों में चमक होती है एक। आप कभी एयरपोर्ट से बाहर निकलना, आपको बाहर आते हैं ना एक स्पीड बढ़ जाती है कि जल्दी चलो, कहाँ जाना है, पर चलो, चलते रहो, चलते रहो, अपने रफ्तार में, रंगत में रहो, इत्मीनान नहीं है। इसका उल्टा है बनारस। अबे छोड़ो, होंगे कोई, कौन ससुराल है। हाँ, एक्चुअली अंगड़ाई है शहर में। हाँ, वो शायद बाकी मुझे लोगों को ना भाई नहीं हिंदुस्तान में 3 जगह बहुत पसंद है, मुंबई, बनारस और देहरादून। मेरी बीवी वहां की है, क्योंकि डर भी कोई चीज होती है। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। क्लीशे डायलॉग था वो। क्या कि डर भी कोई चीज है। आप आओ क्या? मैं भी किसी की बीवी हूं, मुझे पता है। किसी की हो, अब तक आपको खुद नहीं पता है किसकी हो। अपना कंफर्म करो पहले, दूसरों की चिंता मत करो। आपने नाम नहीं लिया जाता है क्या? नंदन। मैं नंदन की बीवी हूं बस। नंदन मतलब जंगल होता है, पता है ना? वन मतलब जंगल होता है। अच्छा ठीक, आप दोनों वन हो। कोई बात नहीं, मैं ट्री पार्टी हूं। ट्री पार्टी, अरे वाह। एंड आई एम नॉट पेड, दिस इज अनपेड। नहीं चमका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई विल टेक सम टाइम। ओके, टेक सम टाइम। सोच के बताती हूँ मैं समझी या नहीं समझी। ओके, सो हम थे आपके मामा जी वाले कैरेक्टर पे। हाँ, सुपरस्टार। हाँ, मामा जी ने वो, मतलब सीजन 1 में मैं किनारे बैठता था सोफे पे, तब मैं को एंकर नहीं था। मुझे 2 एपिसोड के लिए बुलाया गया था कि 2 एपिसोड ट्राई करेंगे, शिल्पा जी के प्रेमी और वो लवर बन के और फैन बॉय बन के आओ, 2 एपिसोड ट्राई करेंगे, जमा तो ठीक है, नहीं तो वही है कि फिर लोग ना नहीं बोलते हैं, फोन ही नहीं करते हैं। तो मैं कहा कि कौन सा अपने साथ पहली बार हो रहा है। तो वो हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, संयोग है, डेस्टिनी है। सुपर डांसर से ठीक पहले मेरा बहुत अच्छा काम नहीं चल रहा था। मतलब उससे पहले मैंने एक और बहुत बड़ा शो किया था, महाकुंभ। बहुत बड़ा शो था। हाँ, महाकुंभ बहुत बड़ा। पोलैंड में शूटिंग हुई थी, बनारस में शूटिंग हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी। बहुत बड़ा शो। मैं इकलौता था जो ऑडिशन से आया था। उसमें बहुत टॉप लोग थे। सीमा विश्वास जी थी, सुरेखा सीकरी जी थी, विनीत कुमार, राम गोपाल बजाज, मोहन महर्षि, निसार खान, मनीष वाधवा, गौतम रोड़े। देखो ना कितना बहुत बड़ा। हाँ, उसमें गाना लिखा था पीयूष मिश्रा जी ने, एक्शन दिया था टीनू वर्मा जी ने, डायलॉग लिखे थे अशोक चक्रधर साहब ने। बड़ा शो। उसके बाद मैं बेरोजगार हुआ। उसके बाद मेरे पास 2 साल तक कोई ज्ञान नहीं था। तो सो आई वाज लाइक कि लेट्स गो टू दिल्ली, लेट्स गो बैक टू दिल्ली एंड आई विल स्टार्ट डूइंग थिएटर अगेन, क्योंकि खर्चा बहुत हो रहा है। तो उस शो से ठीक पहले मैं ये कि एक्टिंग तो नहीं छोड़ सकते ना, तो शहर छोड़ देते हैं। तो तुझे दिल से तो नहीं निकाल सकते, चल तेरे शहर से निकल जाते हैं। तो मेरा वो था कि आई वाज प्लानिंग कि चलो, और फिर सुपर डांसर आ गया। सो यू सेइंग कि 2 एपिसोड के लिए आपको बुलाया था? हाँ। तो फिर वो कैसे हुआ, मतलब कि आप वो 2 एपिसोड के बाद ही वो उनको हुआ कि एक आध और एपिसोड कर लेते हैं, आदमी बुरा नहीं है। हाँ। होते होते जितना देते थे मैं उतना करता था अच्छे से। फिर बाद में वो फादर वाली पोएट्री आ गई, और जिस दिन उसकी शूटिंग हुई उस दिन मैंने 5 सीजन साइन किया। वाओ। सो मैं आपको एक्चुअली आपके फादर वाले पोएट्री के ऊपर एक बात बोलना चाहती हूँ। माय फादर वो इतने आसानी से नहीं रोते हैं। वो बहुत जिंदा दिल है, बहुत हंसते हैं, सब कुछ है, बट वो जल्दी रोते नहीं। उनको रुलाने का ठेका एक ही जन ने दुनिया में लिया है, वो है अमिताभ बच्चन जी। वो उनके अलावा रोते नहीं है। बट आपकी जो वो वाली पोएम थी ना, मेरे पापा वो ऑल थ्रू आउट दैट पोएम वो ऐसे मतलब फुल टीयर्स के साथ में रोए हैं। एंड ही मिस्ड हिज फादर। और उन्होंने बोला कि कितना रिजेम्बलेंस है जो उन्होंने लिखा है उस बात में। पता है चक्कर क्या था? वो पोएट्री जब मैं रिसाइट कर रहा था ना,
तो आप वो एपिसोड देखना कभी, फिर ध्यान से क्लिप देखना, उसमें मामा जी का एक वो लहजा है, शिल्पा जी मर जाएंगे, अरे दादा रे दादा। बट वो कविता बोलते टाइम मैंने अपनी आवाज में बोला है। यस, आपने अपनी आवाज में। उसमें कट गया है। स्टार्टिंग में ये था कि मुझे पता नहीं ये आप लोग एपिसोड में रखेंगे या नहीं, पर नहीं, ये है एपिसोड में आपने जो कहा है। ये है। हाँ, ये नहीं है इस द स्टार्टिंग थोड़ा सा कुछ होगा। हाँ, पर मैंने बोला था कि मेरे पिताजी जो है इस वक्त आईसीयू में है, पीजीआई लखनऊ में, और पर मेरा है कि मैं बोलना चाहता हूँ और मैं नहीं बोलूंगा तो घर जाके मुझे बहुत गिल्ट होगा कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। और मेरा ये था ना कि एकदम मैं सच में मैं डिस्टर्ब था, मेरे को याद ही नहीं वो पूरा दिन, क्योंकि जैसे कट होता था मैं घर तुरंत फोन करके कि क्या हुआ, वो अपना जो भी रिपोर्ट्स का क्या था, तो वो वाला चल रहा था और उसमें फादर सन का एक्ट हुआ। तो मेरे को मतलब अजीब हो गया कुछ, मैं धुंधला हो गया सब कुछ। वो 58 सेकंड का वीडियो है, 1 मिनट से भी कम का है। उसके बाद 40 मिनट तक शूट रुका रहा। कैमरा पर्सन रो रहे हैं, क्रिएटिव लोग रो रहे हैं, जजेस रो रहे हैं। आई वॉज ऑल्सो क्राइंग लाइक एनीथिंग। रोना ही चुप ना हो, नलका कोई खुल जाता है ना, कोई तार छिड़ जाता है, चुप ही ना हो पाऊँ मैं। मेरी आंख लाल हो गई, वो आईकूल डाल के ऐसे नॉर्मल करके ठीक करके कि ठीक है काम है, शो मस्ट गो ऑन, चुटकुले सुनाना है, जोक सुनाना है। फिर जाके नॉर्मल हुआ और उस दिन मैंने 5 सीजन साइन किया। तो उसके बाद एक सीजन में वो बाप वाली कविता आई, जो पंकज भाई ने रिसाइट की है एक वीडियो में, पंकज त्रिपाठी जी ने, जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। तो वो मेरी लिखी कविता है जो उन्होंने रिसाइट की थी। पहले 4 या 6 लाइन लिखी हुई थी, फिर उन्होंने फोन किया, कहाँ है तू? मैंने कहा घर पे, भेज ना वो लिख के। Oh my God. कर रहा था। मैंने कहा आप कहाँ? इंटरव्यू में मिड में। एकदम स्पॉट ऑन एकदम। हाँ, तो मैंने उनको भेजा और वो भेजते भेजते फिर मैंने आगे की 4 लाइन कंप्लीट की। तो पहली बार वो पूरी कविता भैया ने पढ़ी है। वाओ। फादर से ही है मेरा सब कुछ। हाँ, आपने पहले कहा ना हीरो आपके। मेरे हीरो मेरे फादर हैं, मेरे हीरो मेरे फादर रहेंगे। जब भी जहां जहां मौका आएगा मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैं इतना ही कर सकता हूं। मैं अपने बाप के लिए कुछ और कर नहीं सकता इस वक्त, पर मैं ये ध्यान रखूंगा कि मेरी वजह से कभी नाम ना खराब हो, है ना, मतलब आत्मा ना दुखे कभी। मैंने इससे पहले दुखाया होगा कई बार, बिल्कुल दुखाया है मुझे, वो भी गिल्ट है मुझे कि एक बार मैंने अपनी बात कही, मेरे पिताजी नहीं माने तो मैंने उनसे बात छोड़ दी, बात नहीं की। वो ऐसा हम गलत जगह पे जा रहे हैं ना, वापस आ जाते हैं। तो लेकिन शिल्पा शेट्टी के साथ में ना सिर्फ काम करना एज अ जज, वो सामने बैठे, नॉट जस्ट दैट, बट गेटिंग अ चांस उनके साथ फ्लर्ट करना, जो मतलब इंडस्ट्री में कुछ लोग आते ही इसीलिए हैं कि उनकी एक झलकी ही मिल जाए। आपको किसी और की बीवी के साथ फ्लर्ट करना है, इसके पैसे भी मिल रहे हैं, कौन आदमी मना करेगा? यही पूछ लो। ऐसा लग रहा है मनोकामना पूरी हुई है। वही टाइम था जब मैं अपना 5 लाख भूल गया था कि कोई बात नहीं यार, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पापा मैं बहुत खुश रहूंगा, पापा मुझे ये करने दो, पैसे थोड़े कम है पर अब्बू मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है। जो ये प्रैक्टिस वाले आजकल डॉक्टर बने हैं ना, उसमें बहुत मजा है। बट उनका भी अगेन उनका सपोर्ट बहुत रहा। शिल्पा मैम जिस तरह से रिएक्ट करती थी, मामाजी जिस तरह से रिएक्ट करती थी, बड़ी स्टार। मुझे याद है एक फिल्म थी उनकी, तरकीब फिल्म थी शायद, तरकीब देवरिया में लगी थी, जिसमें वो गाना है दुपट्टे का पल्लू किधर का किधर है ना। नाना सर है, कमाल है। नाना सर, अखिलेंद्र भैया हैं, प्रणाम कहाँ हो। तो वो फिल्म देख के मैं निकल रहा था और मेरे भैया वो देखने जा रहे थे, ये मैंने कहीं बताया है शायद। तो और हमने एक दूसरे को देखा, मैंने कहा इस आदमी को कहीं देखा है मैंने। जब तक झन्न से थप्पड़ ना पड़ जाए तब तक मैं पहचान, मैंने कहाँ देखा। आप किसी अपने बाप को देख लो थिएटर में ऐसे, तो आपको लगेगा ना कि यार देखा तो है इस आदमी को, कहाँ देखा। बट पापा आप तो भैया ने देखा, फिर किसी ने किसी का नहीं। मैंने कहा आप कौन सा कथा में पंजीरी खाते हुए पकड़े गए हैं, आप भी तो यही कर रहे हैं। तो मेरे को उन्होंने छोड़ दिया। मेरे को याद है वही कहीं से पैसे उसे जोड़ के, तो 17 रुपए की टिकट होती थी। डीसी, पता नहीं लोअर स्टॉल को डीसी बोलते थे। 17 रुपए की, तो 17 रुपए और बायना का लड्डू आया था किसी की बहू आई थी,
तो लड्डू आया था, तो वो लड्डू एक तोड़ के जेब में रख के कि इंटरवल में मेरे पास है नहीं पैसे समोसा के लिए तो मैं यही खा लूंगा। और एक पान वाले से दोस्ती थी, वहाँ साइकिल जमा करके ऐसा करा के, और वो शिल्पा मैम के साथ मैं काम कर रहा था। मोमेंट है, मस्त है। बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरे बर्थडे पे हर साल मैम केक बना के भेजती हैं। ओह दैट्स सो स्वीट। एगलेस, बढ़िया, कम मीठा वाला, बुके, हैंड रिटन नोट, पिछले 6-7 साल से हो रहा है ये, और केक हर साल। वाओ। सो हमारे फरवरी में आपके घर। हाँ, आप प्लीज आइए। मैं अपने जन्मदिन पे होता नहीं हूँ, अभी याद आया। कहाँ जाते हैं आप? मैं अच्छा ओके, मैं हर साल अपने जन्मदिन पे किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन पे होता हूँ। हाँ, हर साल। हम पिछले साल थे भीमा शंकर, उससे पहले हम थे पशुपतिनाथ। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, तो मैं मीना दोनों पशुपतिनाथ गए थे हम लोग, वहाँ दर्शन किए हर साल। तो आप 7 को आ जाइए। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, हेल्दी केक है, 3-4 दिन तक रखता हूँ मैं। वैसे मेरी एनिवर्सरी भी है। कब है? 6 को ही। अच्छा जी। सो हमारी शादी 2 पद्धति से हुई है। वो साउथ इंडियन है, तो साउथ स्टाइल में भी हमारी हुई थी। तो दैट माय सेकंड एनिवर्सरी इज 6th of Feb। ओह, तो हम आपका बर्थडे कभी नहीं भूलेंगे। वाह 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 वाह। चलो, आपके लिए ये डेट एक खुशी का भी लम्हा दे गया कि एक और कारण है कि नहीं भूलना चाहिए, वरना आदमी भूलना चाहता है। नहीं, क्यों भूलना चाहिए? नहीं ना? ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सचमुच खुश हूँ मेरी शादी में। तो बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस हुआ, आप कन्विंस हो गए। आप तो खुशी हैं, उनका क्या है? ओके, मूविंग मेरी ऑन। शादी हुई तो मैंने कहा भगवान है, फिर लोग मेरी बीवी से पूछे फिर तुम्हारा भगवान कहाँ है? है, उनका भी है, वो खुश होंगी डेफिनेटली। शी इज वेरी हैप्पी। हाँ, ये आप बोल रहे हो उनके तरफ से। शी इज वेरी हैप्पी, शी इज हैप्पी सोल। अच्छा। हाँ। सो आप लोग मिले कैसे? कॉलेज में। वो रियली? हाँ, क्या संयोग है, अगर मेरा BHU में एडमिशन हुआ होता हाँ, तो इनसे मिलना नहीं हुआ होता। तो मेरा दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में थिएटर ग्रुप हमने स्टार्ट किया 4-5 दोस्तों ने मिलके, और वो ज्वाइन करने आई थी। तो हमने इनकी रैगिंग की, उसका बदला इन्होंने शादी करके लिया। महिलाओं में बहुत टैलेंट होता है, आप थोड़ा सा प्यार दो वो ज्यादा देंगी, आप थोड़ा तकलीफ दे के देखो, सब चीज दूना करके देती हैं। आप आटे किलो ही दो, रोटी बना देती हैं। आप आज घर जाना चाह रहे हैं कि नहीं? मैं घर ही हूं। थोड़ी देर में वही ना आ जाए, क्योंकि जितना पास हम दोनों का घर है, ये सेटअप और मेरा घर, यहीं से ना सुन रही हो। हाँ। तो हम कॉलेज में मिले, और हमारा शादी का कहीं दूर दूर तक कुछ चांस नहीं था। क्यों? आप कॉलेज में होते हो तो आपको गर्लफ्रेंड भी बड़ी चीज लगती है ना, कि गर्लफ्रेंड वी आर डेटिंग, ये वो, साथ में फिल्म देख रहे हैं, यही मजा आ रहा है। शादी क्या सोचते हो आप, तो मस्ती मस्ती में घूम रहे होते हो ना। तो पर संयोग है, शादी होना डेस्टिनी है। तो रिकनेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि वो तो बहुत साल पहले की बात है। उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया, हम लोग टच में थे, और मैं अपने काम में लग गया, वो अपने काम में लग गई। वो MIT चली गई अपना मास्टर्स करने, फिर वो जॉब में चली गई। फिर कैसे कैसे पता नहीं, उसने एक मॉडलिंग का ऑडिशन किया वहाँ पे। और एक शो आता था ग्लेड्रेक्स, चैनल V पे, मॉडलिंग का, जिसमें से जॉन अब्राहम सब लोग आए। तो उसमें वो टॉप 5 में थी। वो करने के लिए वो बॉम्बे आई, और उसके बाद कैसे कैसे लाइफ टर्न लेती है। उसके बाद यहाँ पे आई, उन्होंने अपना एक्टिंग का काम चालू किया। शी वाज डूइंग TV शोज एंड ऑल। हाँ, उसने बहुत अच्छा शो किया था, जबान संभाल के, जो ऑल्ट पे है, सुमित्रा गवन, वो सब बहुत अच्छा। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया, और कैसे कैसे तो उन्होंने बोला कि मैं जा रही हूँ बॉम्बे से दिल्ली, और हमारी बात होती थी, मैं जा रही हूँ दिल्ली, और अब देखती हूँ, मैं सामान वामान यहाँ वहाँ रख के, बाकी सब मैंने किसी को दे दिया। मेरे पास कुछ बुक्स हैं, तो तुम रख लो क्या, क्योंकि तुम संभाल के रखोगे। हाँ। तो वो कुछ 10-12 अंग्रेजी का नॉवेल, मैंने कहा इसलिए कि अंग्रेजी में मैं संभाल के रखूंगा। बोले तेरे घर कौन पढ़ेगा, रख लेना। हाँ। तो ऐसा करके वो मेरे घर पे किताब देने आई, और वो लेने नहीं आई। उसके बाद सीधे उस घर में शादी करके आई। ओह दैट्स सो नाइस। उन किताबों को पढ़ूंगा मैं एक दिन। क्यों? कि थैंक यू बोलने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगा? नहीं, मैं वही जानना चाह रही थी। इधर बुक मार्क अगर कल को मेरे को दिख जाए ना, तो ऐसे, दैट्स व्हाई आई बिलीव इन डेस्टिनी, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डेस्टिनी। ये लिखन है, लिखा हुआ है। सो आज वो कर रहे हैं कुछ? नहीं, उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी, अभी वो नहीं करती, वो प्रोड्यूस करेंगी। ओह वाओ, नाइस। वो भी है। अच्छा। हाँ, हमारा मन है, हमने अपना बैनर चालू किया था, तथास्तु फिल्म्स नाम से। वाओ। तो हमने एक फिल्म प्रोड्यूस किया है।
क्या बात है। मेरे घर का नाम तथास्तु, देवरिया में जो मेरा घर है ना, हाँ, मेरे हाँ। घर पे तथास्तु लिखा है। ओह, मेरे घर का नाम तथास्तु है। तो हमने प्रोडक्शन चालू किया, हमने एक फिल्म बनाई है धीमी आंच, अभी हम रिलीज करेंगे उसको। ओके, तो शी इज इनटू प्रोडक्शन नाउ। वाओ, एक्सीलेंट। सो अभी तक आपने दूसरों की कितनी फिल्में कर ली हैं? अपनी प्रोडक्शन की तो अभी है, पर इससे पहले कितनी फिल्में मेरी कितनी हो गई? हम्म, अच्छा, रिलीज अनरिलीज मिला के हाँ हाँ बिल्कुल। 16 फिल्में हो गई। मैंने 2024 में 8 फिल्में की हैं। वाओ वाओ, आपकी 8 फिल्में की, एक टीवी शो किया, 2 ऐड किए, एक किताब लिखी, बस। सो यानी आपकी जो 2 किताबें ऑलरेडी हैं, उसके अलावा आपने एक और किताब लिखी हाँ, है? इस बार नॉवेल है। पब्लिश हो चुकी है? नहीं, पहले ही आएगा कि पहले वो आएगी? नहीं, इसके बाद आएगा, जनवरी फर्स्ट वीक में पब्लिश होने वाली है। जनवरी फर्स्ट वीक में, हाँ। ओके। 7 या 8 तारीख को, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, वाह। क्योंकि बुक फेयर लगता है जनवरी में दिल्ली में, तो उससे पहले आप पोस्टर book आ गया reading उसका। करेंगे उसकी? हाँ, आप बुक रीडिंग करेंगे? मैं बुक रीडिंग करूंगा, उसका भी मैं छोटे छोटे चंक का ऑडियो रिलीज करूंगा। वाओ, तो प्लीज हमें लूप में रखिएगा, आपका लिखा हमें बहुत पसंद आता है। आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा। इस बार नॉवेल है और लव स्टोरी है, और छोटे शहर की लव स्टोरी है। बहुत। कौन से छोटे शहर की? ये बताया नहीं जाता है। मैं ऐसे कुछ सोच रही हूँ, नहीं जगह का नाम। नहीं, देखो, जादूगर कबूतर निकालता है, कबूतर एंजॉय करना चाहिए। कहाँ से निकाला है ये नहीं जानते। ओके, अब पर मैं आपको समझ मजा रही आएगा। हूँ। आपको पता है, हर छोटे शहर की शक्ल एक जैसी हैं, हर छोटे शहर की प्रॉब्लम भी एक जैसी है, हाँ, समझ लो। करीब करीब। और ये जो कहानी है, ये है 2001 से 2003 की, 10 से 12 के बीच की लव स्टोरी है। अच्छा, अब मैं समझ रही हूँ मैथ्स कहाँ से आ रहा है ये सब। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो ऐसा टाइम था जब लैंडलाइन धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ओके। पीसीओ सेंटर्स जो आशिकी के अड्डा हुआ करते थे, हाँ, कि फोन पे बात और ऐसा करके बिल आता था, और उसके बाद आप जिससे बात करते थे, उसके बाद वो रिसीवर रख के फिर उठा के इधर उधर दबाए थे ताकि कोई रीडायल ना कर सके। बाप वो रे। प्योरिटी, वो दौर, वो मिस कॉल मार के। सुनाओ कविता एक छोटी सी? हाँ प्लीज प्लीज सुनाइए। थैंक यू इफ यू इंसिस्ट। हाँ, मैंने नहीं बोला। अपने से दूर रख दो मोबाइल को, बेचैनी को और दुनियादारी को। फ्लैशबैक नाम है इसका। अपने से दूर रख दो मोबाइल को, बेचैनी को और दुनियादारी को, और चलो मेरे साथ कुछ साल पीछे। याद करो जब सहेलियां डाकिया होती थी, याद करो जब कार्ड आर्चीज का नहीं हाथों का बना के दिया करते थे, याद करो जब कैसेट में साइड बी में ऊपर से तीसरा गाना नहीं दिल का हाल भेजा करते थे, याद करो जब हम साल के सारे मौसम साथ देखते थे, याद करो जब बर्थडे वाले दिन हम घर के कपड़े में स्कूल आते थे, याद करो जब तुम घर से सिर्फ काजल लगा के निकलती थी, और याद करो जब तुम घर से सिर्फ काजल लगा के निकलती थी और रास्ते में तैयार होती थी, याद करो जब अकेले मिलने पे कलेजा मुंह को आ जाता था, घर छू लिया एक दूसरे को तो सिहरन घर पहुंचने तक रहती थी, याद करो जब मैं लैंडलाइन पे 2 घंटी बजा के फोन काट देता था और तुम समझ जाती थी वही होगा। फोन की घंटी तो वैसी ही थी जैसी हुआ करती थी, पर शायद दिल के तार जुड़ने से मन में बजा करती होगी। याद करो जब हम शाम होने पे और बारिश होने पे भाग के छत पे चढ़ जाते थे। इस शहर में बारिश बहुत होती है, बस भाग के चढ़ने के लिए छत नहीं है, और शाम तो यहाँ होती ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दिन होता है और रात होती है। वाह यार, छोटा शहर मरे हुए सपनों का कब्रिस्तान होता है, तो इसलिए जब आपको मौका मिले ना, उसके हिस्से की सांस उसको लौटाते रहना। बाप रे यार, बहुत 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 डीप है। हाँ, मतलब मैंने भी अपने आप को एक्सप्लोर किया है, क्योंकि मैं कविताएं ज्यादातर ये सब लिखता रहता हूँ। तुम्हें पढ़ने का शौक है, मेरे साथ निकाह पढ़ लो, इस टाइप का। नहीं, अच्छा लगा नॉवेल लिख के, मुझे मजा आया, क्योंकि जो नॉस्टैल्जिया चल रहा है ना आजकल, हैशटैग नॉस्टैल्जिक की है वो, उसका सही रूप है वो। पढ़ के आपको मजा आएगा, आप सच में जाओगे कुछ 20-30 साल पहले, कुछ अपने उस दौर में, मजा आएगा। जो मासूमियत है जहाँ पे। आपकी पोएट्री में ऑलरेडी मैं चली गई, मैंने वो बातें वापस रिकॉल की। इस पोएट्री से आइडिया आया कि नॉवेल लिखना चाहिए, इसलिए मैंने ये सुना आपको। बहुत सुंदर। एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ। प्लीज, जिस भी दिन इसकी बुक रीडिंग रखेंगे, हाँ, प्लीज मुझे याद रखिएगा। ठीक है। आई लव बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, और नॉवल भी मुझे बहुत पसंद है, तो प्लीज मत भूलिए। मैं भी नर्वस हूँ इस बार, पता नहीं कैसे लोग रिसीव करेंगे। कविताएं तो खैर लोगों ने बहुत बेस्ट सेलर कर दिया। नहीं, बहुत, आपकी कविताएं बहुत ब्यूटीफुल। मजा आएगा, प्रोज पढ़ के और मजा आएगा। और ह्यूमरस है, फनी नॉवेल है, मतलब
उसमें है कि मेरा एग्जाम था, मेरा सेंटर कहीं पड़ा था, तो वहाँ मेरे घर वालों ने रिश्तेदार ढूंढ लिया। तब रिश्तेदार ढूंढ लिए जाते थे कि हाँ। हमारा लड़का आपके वहाँ से एग्जाम देगा 5 दिन। और उस घर में कोई लड़की भी होती थी जिसको वो दीदी बुलवाते थे, मन नहीं करता था बोलने का, पर आदमी एग्जाम के प्रेशर में बोल देता था। और कई बार उन दीदियों का सुनने का भी मन नहीं होता था। हेलो, हाँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। हाँ, वो उस तरह की कहानी है। आई होप लोग रिलेट करेंगे। नहीं, रिलेट बिल्कुल करेंगे। आपने जो पोएट्री बोली है ना, वो उसका ट्रेलर इतना मजेदार है। ओ, ट्रेलर से याद आया मुझे। ओह, नाइस प्लग इन, गुड, सीख गई लड़की। मैं सीख गई हूँ, है ना। 12-15 एपिसोड हो गए, गुड। सो ट्रेलर से याद आया, वनवास का ट्रेलर आया है। हाँ जी। जिन लोगों के साथ काम करने का सपना होता है लोगों का, वैसा आपके पास वो को स्टार्स है। पाइपलाइन में भी कुछ चीजें हैं जो मुझे अंदर से खबर मिल रही है। जिनको देख के अपन बड़े हुए, उनके साथ काम कर रहे हैं। सो कैसे लगा नाना पाटेकर? मुझे तो, और अनिल सर, yes, आप सोचो ना, हर शहर में गदर जब रिलीज हुई थी, तो एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसे हाथ डाल के टिकट खिड़की में, और टिकट समेत हाथ वापस लाना बहुत टफ काम था। वो छिल विल के आता था। इतनी तो हालत। और पीछे मार पिटाई चल रही है। जिसको टिकट मिल जाए वो समझ लो कि चुनाव का टिकट मिल गया है। वैसा ही हालत था उस बाबू, टाइम पे। चुनाव का टिकट से आता है। तो इतना ऐसा वो वाला हमने देखा ना कि गदर आई उनकी फिल्म, फिर उसके बाद द हीरो आई थी, वो भी बहुत बड़ी पिक्चर थी। तो अपने को अनिल शर्मा जी का नाम पता था, एक डायरेक्टर, बड़ा डायरेक्टर है। फिर उनका फोन आया उनके ऑफिस से, एक पराग भाई हैं हमारे कास्टिंग के, बहुत प्यारे आदमी हैं। पराग भाई ने बोला कि अनिल सर मिलना चाहते हैं। मैंने कहा कौन अनिल सर? कपूर की बात कर रहे हैं क्या? बोले अरे नहीं, डायरेक्टर। तो मैं गया उनको, और मुझे 6 सेकंड में उन्होंने लॉक कर दिया। 6 सेकंड। एक टाइम था जब किसी कास्टिंग के ऑफिस जाके या किसी प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस जाके दरवाज़ा खुलता था और कोई 6 सेकंड में ऊपर से नीचे तक देख के बोलता था नॉट फिट। और फिर ये एक मोमेंट था कि किसी ने 6 सेकंड में बोला कि यू आर डूइंग दिस पार्ट। बोले कि इनको छोटा बेटा का रोल दे दीजिए। तो मेरा था कि बाप कौन? तो बोले ये लगेंगे भी, आप थोड़ी थोड़ी दाढ़ी बढ़ा लो और आप देखो कैसे क्या हो सकता है, नाना के छोटे बेटे का रोल है। मैंने कहा बाप रे, नाना सर। और मुझे पता था कि अगर मेरे बाप का रोल किसी को करने को हुआ तो नाना सर ही होंगे, क्योंकि मुझे लोग मामा कहते हैं ना, मामा के बाप नाना ही होते। तो वो था, और पहला शेड्यूल बनारस में, और मैं तो सिर्फ 2 दिन को देख रहा था कि उंगली कैसे है, नाखून कैसे है, हाथ कैसे है, कैसे बात हमने मिमिक्री बहुत की ना उनकी, टीवी में बहुत मिमिक्री करके घर में पैसे आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, सब बहुत करते थे। क्या है, कैसे बताऊं कौन हो तुम मेरे लिए, अच्छा है। सब करते थे ना, फालतूगिरी। पर जादू है। नाना सर ऑफ कोर्स मुझे लगता है वो दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स में से हैं। बिल्कुल। और 2 दिन तो ऐसा मेरे को सुहागरात वाली फीलिंग आ रही थी, एक्साइटेड एंड नर्वस दोनों एक साथ। क्या क्या रिलेवेंस? घबराहट भी होती है कि कुछ अच्छा होने वाला है पर पता नहीं क्या। और नाना सर का जादू है, और उनको पता है कि ये नर्वस है सामने वाला। बिना एहसास कराए, बिना आपको ये आप पे थोपे, वो चीज़ आपको सिखा देते हो और आप सीख भी जाते हो। हम लोग कोई सीन कर रहे थे, उसमें उन्होंने मॉनिटर पे देखा, बोला बहुत अच्छा, बढ़िया, 2 पैसा कम हो अच्छा लगता है, 2 पैसा ज़्यादा हो ना बाद में खलेगा। तो बाद में खलेगा, ये बात मेरे दिमाग में आ गई कि अभी हो सकता है मजा आ जाए, पूरा यूनिट भी इंजॉय कर जाए, पर ये सीन अगर बाद में कोई देखे, मैं खुद देखूं तो मुझे लगेगा नहीं ये ज़्यादा तो कम करना। उन्होंने एक हमें गाइडलाइन दे दी, पूरी फिल्म में काम आई। तो आप देखना बाकी फिल्मों में जो मैंने काम किया है उससे, और जर्नी का जो इसका वनवास, पहले जर्नी नाम था, वनवास का जो कैरेक्टर है छुटका त्यागी, बाबूजी दीपक त्यागी, वो बहुत अलग है। ऐसे करके गर्मी का मौसम था उस वक्त, तो अमरूद हमें अपने हाथ से मुंह में खिलाया उन्होंने। मैंने कहा अरे भाई, अरे क्या बात है। उन्होंने बेटा ट्रीट करना शुरू कर दिया ना, तो फिर आप बाप ट्रीट करने लगते हो। और वो एक उन्होंने अपना वो भी तोड़ा कि मुझसे बात करो, नॉर्मल बातचीत करो, ये वो करो। एक हम ऑ में थे ना, इतना सपोर्ट किया। इवन अनिल सर बोलते थे भाई तुम राइटर आदमी हो, तुम एक्टर आदमी हो, तुम अपने इम्प्रोवाइज कर लो, बना लो, कैसे कैसे क्या करना है बताओ। तो उन्होंने करने दिया। जो भी आएगा ना, अब जो भी पर्दे पे लोग देखेंगे, वो सब इनका योगदान है। नाना सर के साथ जो सीक्वेंस आते थे, आप ऐसे तैयार रहते हो कि भाई मेरे वैसे फंबल ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। पिछले जन्म के डायलॉग याद आते हैं एक आध।
तो आप तैयार रहते हो ना, आप अपने टो पे रहते हो कि क्योंकि आप देखते हो वो भी मेहनत कर रहे हो, अपने डायलॉग हाथ से लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको बना रहे हैं। क्या क्राफ्ट पे पकड़ा है। कुछ कुछ सीक्वेंस तो बहुत अच्छे शूट हुए, बहुत मजा आया। मतलब होटल में जाके ऐसे हमने कहा बस भाई देवरिया का टिकट कटा दो, मैं चला जाऊंगा। मैं आई एम वेरी मच हैप्पी। तो आई होप लोगों को मजा आए। डेफिनेटली आएगा। हाँ, मुझे कॉमेडी करते ज़्यादा देखा है लोगों ने, इसमें भी कॉमेडी है पर उस पे रोना आएगा। हमारे लिए जो ट्रेजेडी होती है वो दूसरे के लिए कॉमेडी होती है। यस, चार्ली चैपलिन। हाँ, तो वही लाइफ है, वही लाइफ है। और बहुत ही ऐसा है, अभी कुछ नहीं बताना चाहिए, वो कैरेक्टर बहुत बहुत लेयर्ड है। आपको पता नहीं चलेगा ये क्या आदमी है और क्या रियल है और क्या फेक है, और पता नहीं चलेगा। तो मेहनत तो बड़ी की है ठंड के मौसम में। मजेदार। आई एम श्योर 20 दिसंबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में और दूर के भी। हाँ, और प्लीज जाइएगा। अब परिवार के साथ देखिएगा, बिल्कुल पूरी फैमिली के साथ देखो, मजेदार है। ये वो फिल्म है जो मैं आने वाले समय में अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, अगर मैं उस उम्र तक रहा तो उनको बोलूंगा कि यार ये फिल्म है जिस वक्त मैंने अपने देश और दुनिया के बेहतरीन एक्टर के साथ काम किया और 1-to-1 काम किया। अगेन फादर वाली कविता, फादर पे बातें, फादर पे जो भी इमोशन है मेरे भीतर, और ये भी फादर सन की फिल्म। यस, इट्स अ सर्कल। इट इज अ सर्कल। एंड इससे पहले वाली भी जो आपकी फिल्म थी, विच वाज आल्सो अ फादर सन फिल्म, वहाँ बहुत गर्मा गर्मी वाले डायलॉग्स थे उस फिल्म में। एंड यू हैड अनु कपूर सामने, मतलब ऐसे एक्टर, उर्दू के डायलॉग्स, हाँ, लखनऊ का बैकग्राउंड, 46 का टेम्परेचर, और अनु कपूर साहब को आर्टिस्ट, तो मार ही दो ना डायरेक्ट चक्कू। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, मतलब डिफिकल्टी के सारे और 10 लड़कियां सब मेरी बहनें, लेकिन जो जो चीजें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, भाईजान क्या हाल है, मैंने कहा अरे कैरेक्टर छोड़ दो अब तो। हाँ। और मैं उनका सीनियर भी था तो मैं उनके लिए खाना भी मंगाता था, शुक्रिया भाईजान, ठीक ठीक ठीक, तुम लोग मिलना मत मुझे बहुत दिन तक। पर अनु सर ने बहुत प्रेज किया मुझे। नहीं, आप सचमुच बहुत अच्छा किया। पर उन्होंने मेरे लिए बोला भी बहुत अच्छा। मैं उनके ऑफिस जाता हूँ और खाना मंगाते हैं, क्या खाएगा, चाइनीज खाएगा, खिचड़ी खाएगा, जो भी है घर का है, ये बहुत प्रेम करते हैं, बहुत बहुत। मतलब अनु सर ने भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया। पंकज सर, पंकज भैया, अनु कपूर जी, नाना पाटेकर साहब, इन 3 लोगों ने ऑन रिकॉर्ड मेरे लिए बोला है, इतना अच्छा अच्छा बोला है। मैं सोच के, मैं आपको दिल से बात बताऊं, मैं नहीं हूं उतना टैलेंटेड, मैं बता रहा हूं सर। मैं अगर हूं भी तो सिर्फ मैं ही नहीं हूं ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं टैलेंटेड। पर मेरा ये है ना, अगेन हाँ मेरा ये है ना कि भगवान कभी भी कुछ ऐसा ना करवा देना कि इनको लग जाए कि मैंने गलत बोल दिया क्या इसके बारे में, या मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इस लायक बनूं कि उनका कहा बेकार ना जाए। पंकज भैया को ने मैसेज भी किया था, मैंने कहा आपने बहुत बड़ी बात बोल दी भैया, आपने मतलब आपने काम पे लगा दिया मुझे, मैं और मेहनत करूंगा। उन्होंने उनसे पूछा कि अपने फेवरेट एक्टर्स बताओ, तो उन्होंने जैसे दिग्गज एक्टरों के साथ साथ हमारा भी नाम लिया कि इसका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो it's really big thing for me and it's big responsibility for me। मैं यही कह रही हूँ क्योंकि वो आपको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, इसलिए वो ये बात आपके लिए कह रहे हैं। नाना सर ने कल सबके सामने, दुनिया भर की मीडिया थी वहाँ पे, सब लोग थे और बोले इतना अच्छा काम किया है, बेहतरीन काम किया है। फिल्म 2 हिस्से में है, एक हम लोग पार्ट है, एक पार्ट ये, इन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग किया, उससे फिल्म बन पड़ी है। वाह, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग नहीं बोलते हैं, लोग नहीं बोलते हैं। अच्छा चल रहा है, इसका मतलब लाइफ ठीक जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। मैं आपसे कब से यही तो, शादी हो गई हम जैसों की, हाँ, अपनी पसंद से। हाँ, और आप फिल्म करने आए थे और फिल्में कर रहे हैं। एक मेरा अम्रपाली का कनेक्शन बताऊं? हाँ बोलिए, मजा आ जाएगा। सो हम दोनों की पहली फिल्म एक ही होती। अच्छा, आई वॉज पार्ट ऑफ निरहुआ हिंदुस्तानी 1। सच्ची में? कैसे? मुझे एक इंटरव्यू में कर रहा था ऐसे ही, हाँ, पॉडकास्ट अपना बनाया था उस जमाने में, और ऐसे सबको रिक्वेस्ट करके कि सुनो आओगे क्या। तो दिनेश भैया वॉज देयर फॉर 1 एपिसोड, वो अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे थे, और वहाँ बात करते करते उन्होंने कहा कि तू अपन नंबर दबाओ। तो मैंने कहा लीजिए, और उन्होंने नंबर लिया। मेरे को लगा कि बड़े लोग हैं, मैं खुश हो गया, लोग ऐसे लेते हैं, बट कुछ जेन्युइन है तो जेन्युइन है। उन्होंने वो अपने डायरेक्टर को शेयर किया होगा और जैसे, पर मुझे कॉल आई और मैं गया भी मिलने,
मैं साइन भी हुआ, वाह। मुझे वो चेक भी है मेरे पास, ओके। प्रवेश भाई ने साइन करके दिया था। वो भी डूबा था? नहीं। अच्छा। मैंने कहा ना कुछ जेन्युइन भी है तो वो मैं साइन किया था। फिर उसकी डेट थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि दे वर स्टिल लुकिंग फॉर मेन लीड हीरोइन, तो वो लड़की नहीं मिल रही थी, तो वो आपकी बहन और स्टार अभी अम्रपाली, मतलब वो मिली फाइनली, और सो हैप्पी फॉर हर। तो वो मिली, और मेरे बदले फिर वो एक मूंछ वाला लड़का जो एक है कैरेक्टर, हाँ वो भी पहली फिल्म है उनकी। ओके। उनका डेब्यू हुआ। मैं सतीश जी को मिला था, डायरेक्टर, देखो अच्छी तरह से नाम याद है, उनको मिला। तो वो अनफॉर्चुनेटली फिर डेट का कुछ पंगा आ गया, तो उन्होंने बोला कि यार फिर ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा उधर का शूट है, तो मुझे एक फिल्म मिल गई थी, मैं वो शूट करने चला गया। तो नहीं तो वो मेरी पहली फिल्म होती लाइफ की, तो वो नहीं हो पाई, और उन्होंने पैसे वापस भी नहीं मांगे। कुछ लोग दे नहीं रहे हैं और कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। आदमी कंफ्यूज है कि दुनिया को अच्छा कहे कि बुरा कहे। नहीं, बट आई थिंक यही है जो लेयर्स, जैसे आपने कहा एकदम ना, से याद आया अभी। तो लाइफ भी वही है, लेयर्ड ही है, और इंटरव्यू भी लेयर्ड ही है। पता नहीं चल रहा है कब खत्म होगा, अभी होने ही वाला है। मजा तो आ रहा है, देखो मजा। मैं मेरे ख्याल से 1 घंटा ज्यादा हूँ जितना टाइम का हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल। बट इट्स गुड टॉकिंग टू यू, सीरियसली। मतलब घरेलू माहौल है, सच में घरेलू माहौल है। थैंक यू। मेरे को भी दरवाजे तक एक्टर आया था, दरवाजे से एंटर करके फिर घर का ही हो गया। अच्छा। तो समझो कोई चाचा मौसी का लड़का ही आया है इंटरव्यू देने। एक फाइनल क्वेश्चन है मुझे आपका। क्या है? वो ये है कि आप पापा कब बनेंगे? नहीं वो आप नहीं, छोड़ें तब तो। नहीं आपने ड्रामा किया है, हाँ, टीवी में आपने होस्टिंग की है, कॉमेडी किया है, मूवीज की है, ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा मजा आपको एज एन आर्टिस्ट किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है? इस तरह का फोन ऑफ करने में। किसका नंबर है? हाँ, सबसे ज्यादा मजा, देखो ईमानदारी से बताऊं, एक्टिंग मेरा प्यार है, और राइटिंग मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप दोनों नहीं छोड़ पाते हो, और ना ये दोनों आपको छोड़ पाता है, पर एक्टिंग से ही सब कुछ है। मतलब एक्टिंग में गए, कुछ लिखने का नहीं था तो अपना खुद लिख लिए। एंकरिंग करने गए, राइटर्स ने कहा कि तुम अपना पंच, अपने जोक्स लिख लो, अपनी शायरी लिख लो। तो ऐसे ऐसे होता गया, और फिर लोगों ने बहुत सारा काम मुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मुझे लिखना आता है, बहुत सारा काम। हम लोग लूडो शूट कर रहे थे, अनुराग सर ने बोला कि इसमें ये है, तो अपने हिसाब से डायलॉग बना ले अपना। मैंने कहा सही है, बढ़िया है। बोले हैं तो लंबा मत बोल देना, तुमको छूट दिया है तो। पर एक्टिंग इज माई फर्स्ट लव। वाह, एक्टिंग से सब है। परितोष त्रिपाठी पहला एक्टर है जिसको लिखना आता है। वाह, हो सकता है मैं राइटर की भी एक्टिंग ही कर रहा हूं। नहीं, पर आप सचमुच बहुत अच्छा लिखते हैं, ये मैंने आपकी बुक पढ़ी है इसलिए मैं कह रही हूँ, और मैं आपकी सचमुच आपके एक्टिंग की फैन हूँ। आप सचमुच बहुत अच्छे एक्टर हो, और आप बहुत अच्छे होस्ट हो। तो आपका थिंग और टू मैंने भी लिया है, जो आप मे बी आप बाद में एपिसोड देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कहाँ से आता है वो। Yeah, but I'm very grateful. Thank you so much. Thank you so much for having me here, and thank you so much for starting this podcast, जहाँ पे कोई क्यू शीट लेके बात नहीं हो रही, जहाँ पे कुछ लिखे लिखा है, रटे रटाए सवाल नहीं है। तो जितना नेचुरल है, मैं भी उतना ही ओपन अप हो पाया, और बहुत खुल के बात हुई। और मैंने सुना है कि इंटरव्यू के बाद आप समोसे भी खिलाती हैं। बिल्कुल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Thank you so much, Achal. Thank you so much. Lovely It's a meeting. small token Oh of my appreciation God. from all of us. What is this? It's a gift from all of us. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, team. Thank you so much, brother.